सो गाइस, वेलकम टू 3 डेज फ्रीडम हेल्थ चैलेंज। और ये 3 डेज में से आज सेकंड डे है। कल हमने देखा कि क्या है चैलेंज, क्यों है एंड क्यों चैलेंज लेना चाहिए। देन हमने ये भी देखा कि कंफर्ट जोन, डिस्कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में मौत होती है। मतलब हमने कल सीखा ये कि कंफर्ट जोन इज अ डेथ जोन। उसका ये भी देखा हमने कि कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं जाते लोग ज्यादातर, और जाना क्यों चाहिए, राइट। तो हमने ये भी देखा। साथ ही साथ हमने देखा इसे चैलेंज क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सबके बस की बात नहीं है। ज्यादातर लोग भेड़ चाल में बिजी है। ज्यादातर लोग वही काम करेंगे जो 80% लोग कर रहे हैं। लेकिन 20% लोग जो फाइट कर सकते हैं, जो कंफर्ट जोन के बाहर जा सकते हैं, जो चैलेंज करते हैं, वही लोग सफल होते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह के लोगों के लिए ये इवेंट है। सो स्पेशली समराइज अगर कर दूं मैं, तो ऐसे लोगों के लिए है जो लड़ना चाहते हो, लड़ना जानते हो, उनको पता है कि बिना लड़े तो जीत नहीं होगी। यस, इफ यू आर रेडी टू फाइट देन यू कैन विन। साथ में हमने देखा WHO क्या कहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कभी भी लक्षणों को महत्व नहीं देता। लक्षणों को महत्व देना मतलब सिर्फ कंट्रोल करना है। और ये WHO ने क्लियरली लिखा हुआ है। हेल्थ इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। इन्फॉर्मिटी मतलब थोड़ी सी बॉडी में एबनॉर्मिलिटी। तो बॉडी की एबनॉर्मलिटी ब्लड में है या स्कैन में है, वो गायब होना मतलब हेल्थ नहीं होती। ये WHO ने क्लियर बताया है। साथ ही साथ ये भी क्लियर किया है फिजिकल, मेंटल, सोशल तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये हमने इमेज में देखा है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल के साथ स्पिरिट, यानी कि स्पिरिट भी इन्वॉल्व है। उसके साथ और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, राइट। तो इतनी सारी चीजें हेल्थ में इन्वॉल्व होती है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, रिलेशनशिप हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ, एंटी एजिंग, लॉन्जिविटी, राइट। जैसे अभी अगर विदित की बात की जाए तो शायद विदित के बॉडी में कुछ सिस्टम में ऐसी गड़बड़ हो गई है कि विदित के बॉडी में ही बॉडी पर अटैक हो रहा है। इसलिए ब्रेन सिकुड़ रहा, किडनी खराब, लीवर खराब, ये खराब, वो खराब। कुछ तो इस तरह का शायद जेनेटिक या ऑटो इम्यून प्रोसेस सेट हो गया है। तो वो हमें जानना जरूरी है। न कि सिर्फ लक्षण लक्षण लक्षण। आप जनरली लक्षणों पर फोकस करते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि लक्षणों के बाहर बीमारी माइंड में भी घुस चुकी है, इमोशन में घुस चुकी है। साथ ही साथ वो बीमारी आपके फिजिकल प्रॉब्लम दे रही है, लेकिन सोशल प्रॉब्लम्स भी दे रही है। सामाजिक तौर पर जो इंसान सामाजिक प्राणी है, वो सामाजिक तौर पर लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा है। उसका स्ट्रेस के कारण और प्रॉब्लम आ रहा है। मराइटल पेन, सेक्सुअल पेन, ये तो इतने ज्यादा अनसुने या अनजाने या निग्लेक्टेड प्रॉब्लम से कोई इस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन ये आपको पता है कि ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बनते हैं। साथ ही साथ हमने एजुकेशन, करियर, बिजनेस, ये सारी चीजों के बारे में देखा, किस तरह से बीमारी इन सारे लेवल पे फर्क पड़ती है। साथ ही साथ हमने फाइनेंशियल देखा कि बीमारियां एंडलेस बिल से, मेडिकल बिल्स बढ़ते ही जाते हैं, खर्चे बढ़ते ही जाते हैं, और रिजल्ट किसी को नहीं मिलता। कुछ लोग कहेंगे सर हम तो बहुत स्मार्ट है सर, मेडिक्लेम कर लिया हमने, वेरी गुड। तो मैं आपको बता दूं, मेडिक्लेम में बीमारियों की दवाई मिलती है। ध्यान से सुनो, मेडिक्लेम में बीमारियों की दवाई मिलती है, मेडिक्लेम में बीमारियों का कंट्रोल का खर्चा मिलता है। लेकिन गाइस, रिवर्सल का या क्योर का कोई सिस्टम नहीं है। तो अगर आप सिर्फ मेडिक्लेम या इंश्योरेंस के भरोसे हो, यानी कि आप इलाज नहीं कर रहे हो, इलाज के लिए अगेन आपका मेडिक्लेम का कंफर्ट आपको छोड़ना होगा। सो कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण फिर फाइनली लाइफ कोलैप्स हो जाती है, ये हमने देखा। देन मॉडर्न मेडिसिन बीमारी को मैनेज करता है, लेकिन रिवर्स नहीं करता या क्योर नहीं करता। इनफैक्ट बीमारी को भी मैनेज नहीं करता है, वो सिर्फ सिम्टम्स को रिलीव करता है, टेम्पररी। ये भी हमने कल देखा। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं कि कैसे इस ट्रैप को तोड़ा जाए। तो आज का जो टॉपिक है ये है, आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट 3 सीक्रेट्स। गैस, कितने लोगों ने ये कुछ याद आ रहा है, कोई मूवी की याद आ रही है आपको तो चैट विंडो में लिखिए। कल हमने देखा था कि कितना जरूरी है एक्टिव रहना, कि आपके ब्रेन को, माइंड को अलर्ट रखना, प्रोग्राम रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप अलर्ट नहीं रखोगे, जब तक आप एंगेज नहीं रहोगे, तो फिर आप कनेक्टेड नहीं रहोगे। क्योंकि ये मन है ना, मन, मंकी माइंड बोलते हैं इसको, और ये भटकते रहता है, ये एक जगह नहीं रहेगा, राइट। जब आप लिखोगे ना, तो वो एक जगह रखेगा आपको, राइट। तो यस, तो मूवी देखिए आप लोगों ने, पता है 3 सीक्रेट नाम था मूवी का, मुझे ऐसा लगता है। तो 3 सीक्रेट, 3 सीक्रेट नाम था ना मूवी का। एवरीबडी, 3 सीक्रेट था या और कुछ था? देखते किसी ने लिखा है तो देखते हैं, चलिए।
किसी ने लिखा है तो देखते हैं। मुझे तो लग रहा है थ्री सीक्रेट ही था। अच्छा, ओके, शेखर भाई ने लिखा है थ्री इडियट्स था। ओके ओके, सो गाइस हैव सम फन, सम एंगेजमेंट। एंड आज मैं फिर से आपको नेक्स्ट लेवल का सवाल पूछने वाला हूँ। गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर द सेकंड डे, टू नो मोर, टू लर्न मोर, टू गो डीप? इफ यू आर एक्साइटेड, राइट एक्साइटेड। सो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर द सेकंड डे। कम ऑन, एक्साइटेड। कुछ लोग साइलेंट रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो कम फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए साइलेंट रहते हैं। जो ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं गाइज, आपको साइलेंट नहीं रहना है, आपको एंगेजमेंट बढ़ाना है। सो राइट, हाउ इफ यू आर एक्साइटेड, राइट एक्साइटेड, कम ऑन। सुपर। तो आज हम जानेंगे, अभी हमने देख लिया कि बीमारी का छुपा हुआ रूप देखा। अभी तक हमें लगता था सर बीमारी मतलब जो ब्लड रिपोर्ट में आता है वो, जो स्कैन में आता है वो, राइट। जैसे अभी मैंने क्या बताया, जैसे विदित की मम्मी को बोला मैंने कारण ढूंढिए, और कारण कभी ब्लड में नहीं आता, राइट। मैंने राकेश जी को राजेश जी को भी बोला कि कारण ढूंढिए किडनी क्यों फेल हुई। अगेन कारण कभी रिपोर्ट में नहीं आता। सो जो दिखता है उससे हजार गुना पावरफुल वो चीजें होती है जो दिखती नहीं है। इनफैक्ट लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें दिखती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, माइंड दिखता नहीं है, सोल यानी कि आत्मा दिखती नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता नहीं है, इनफैक्ट कोई भी फोर्स दिखता नहीं है, कोई भी एनर्जी दिखती नहीं है, उसका सिर्फ इम्पैक्ट दिखता है। और ये पांचवी क्लास में पढ़ाया गया है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो आपको बताओ, आपको जो है वो इफेक्ट है, जो दिखता है वो इफेक्ट है सारा का सारा। और आप कहोगे नहीं सर देखिए, अगर पेट दर्द हो रहा है और हम स्कैन करते हैं तो हमें स्टोन दिख गया तो कारण तो मिल गया ना सर, पेट दर्द का कॉज तो मिल गया कि नहीं? तो किडनी स्टोन विल बी द कॉज। मैं कहूंगा नहीं, किडनी स्टोन क्यों आया ये बताओ। अब किडनी स्टोन का भी तो कोई ना कोई कॉज होगा ना। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, मैं सारी बातें साइंस की कर रहा हूँ गाइस, मैं अपने घर से कुछ नहीं बता रहा हूँ, राइट। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ये फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो कहता है अगर कोई भी चीज आपको दिख रही है तो उसका कारण भी है। आपको उसे पता नहीं चल रहा वो ठीक है, बट कारण है, राइट। तो पता नहीं चल रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस पैथी में इलाज कर रहे हो उस पैथी में कॉज वाला सिस्टम नहीं है, दैट्स ओके। तो हमें दूसरा कुछ ढूंढना पड़ेगा, हमें दूसरा कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको ठीक होना है, एक रूल लिखिए, वॉट एवर इट टेक्स। लिखो, पहला रूल है, अगर आपको लाइफ में सफल होना है, बिजनेस में सफल होना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, हेल्थ में सफल होना है, तो आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा सर पता नहीं इससे तो नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। इट विल सक्सेस विल नेवर बी ऑन द प्लेटर, यानी कि सक्सेस आपको ऐसे परोसा नहीं जाएगा कभी भी। आपको बनना पड़ेगा WIT पर्सन, वॉट एवर इट टेक्स पर्सन। लिखो WIT, चैट में लिखो WIT, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ सर बात तो सही है, सफलता के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। गाइज वैसे भी हेल्थ में सफलता के लिए भी आपको कुछ अलग चीजें करनी पड़ेगी जो आप जनरली नहीं सोचते हो करने का, करना पड़ेगा। आज हाँ। आपको क्यों करना पड़ेगा, क्या कारण है इसका, सब पता चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सुपर। चलिए गाइस, आगे बढ़ने के पहले पूछना चाहूंगा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसने रिकॉर्डिंग देखी है, राइट मी। मैंने रिकॉर्डिंग ग्रुप पे जान बुझ के दी थी, रिकॉर्डिंग देखकर आप आज आए हो, कल नहीं थे आज आए हो, ऐसे कितने लोग हैं लिखो। जिसका आज फर्स्ट डे है लिखो फर्स्ट, जिसका सेकंड डे है लिखो, फर्स्ट डे वाले वन लिखो, सेकंड डे वाले टू लिखो, और थर्ड डे वाले हो ही नहीं सकते। जिसका सेकंड, रंजीत कुमार फर्स्ट है, ओके ओके ओके। लेट मी सी फर्स्ट वाले कौन है, रंजीत, वेरी गुड डिसीजन, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, वेरी गुड डिसीजन। एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर सेकंड टाइम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर सुपर। ठंडा होने ना दे। ओके, तो गाइस ये थ्री सीक्रेट्स। छोटी वाली भी हो गई, वो भी हो गए ला। बोला डॉक्टर बहुत खतरनाक। सो गाइस ये तीन सीक्रेट जो मैं बताने जा रहा हूँ ये वो सीक्रेट्स है, ये सीक्रेट्स आपको समझ गए
जैसे कल मैंने आपको बताया, फंडामेंटली बताया कि बीमारी एग्जैक्टली क्या होती है, बीमारी का छुपा हुआ रूप क्या होता है, सब बताया, राइट। आज मैं बताऊंगा आपको आप गलती क्या कर रहे हो, क्योंकि जब तक गलती नहीं पता चली करेक्शन कैसे करेंगे। वी शुड नो द मिस्टेक्स। सपोज ध्रुवा ने एग्जाम में पेपर दिया, सॉल्व किया, और मैं टीचर हूं, मैंने मार्क्स दे दिए। अरे मार्क्स से कुछ नहीं होगा, करेक्शन भी करना चाहिए, मिस्टेक क्या है बताना चाहिए ना, तब तो ध्रुवा के मार्क्स इंप्रूव होंगे। वैसे ही अगर आपको हेल्थ में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको पता तो चलना चाहिए। सर वो 3 सीक्रेट बताइए सर, क्या है हेल्थ की 3 सीक्रेट, कैसे मेरा सही इलाज होगा। सर मैं सर शुगर की गोली ले रहा हूँ, तो वो इलाज नहीं है, नहीं है वो कंट्रोल है। सर मैं बीपी की गोली ले रहा हूँ, वो इलाज नहीं है, वो भी तो कंट्रोल है। सर मैं डायलिसिस कर रहा हूँ, वो इलाज कैसे हुआ, वो तो साफ सफाई है। आप कहोगे सर पेन बहुत होता है, गोली लेता हूँ रोज, पेन किलर लेता हूँ, ये तो इलाज है, नहीं वो तो पेन रिलीफ है। सर देखिए कोलेस्ट्रॉल की गोली ले रहा हूं मैं वो भी टेम्परेरी मैनेजमेंट है। तो इलाज क्या है सर, उसके 3 सीक्रेट क्या है, चलिए जानते हैं इलाज के 3 सीक्रेट। यहाँ से हम और डीप जाएंगे गाइज, यहाँ से पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, हम यहाँ 2 तरह के लोग दिख रहे हैं मुझे, जिनको छोटा प्रॉब्लम है ना, उनको हम एक ऐसा ऑप्शन देंगे कि आप बिना दवाई के पहले फायदा कैसे पा सकते हो, एक। और जो लोग रहेंगे क्रिटिकल प्रॉब्लम वाले रहेंगे, उनके लिए प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा। तो वो इलाज के लिए कैसे आगे जा सकते हैं, वो भी आज शायद मैं आपको बता दूंगा, राइट। और कल हम जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली कल। कल हम जानेंगे क्या होती है बीमारी की जड़ें, रूट्स कहाँ पर होती है। और पता चल जाएगा रूट्स कहाँ पर होती है, देन यू विल बिकम अ रॉक स्टार। आपको पता चल जाएगा कि आपका इलाज कैसे करना, राइट। तो मैंने आउटलाइन दे दिया सेकंड एंड थर्ड डे की। तो चलिए आगे बढ़ते, 3 सीक्रेट्स में से सबसे पहला सीक्रेट क्या है। भाई सबसे पहला सीक्रेट है, सबसे पहला सीक्रेट इज, सबसे पहले आपने खुद को इंसान समझना चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है गाइज, आप इंसान ही नहीं समझते खुद को। मतलब देना, आप जनरली एक ऑर्गन के पीछे हो। जैसे अभी हम बात कर रहे थे विदित की मम्मी से, हुआ क्या, ब्लड कम हो गया, ब्लड गिर गया, वेरी गुड। रंजित क्या बोल रहे हैं, किडनी खराब हो गई, डायलिसिस करेंगे, वेरी गुड। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ उस किडनी के पीछे हो, आप उस ब्लड के पीछे हो, या किडनी लीवर हार्ट ब्रेन जो भी ऑर्गन्स है चारों के पीछे हो, आप सिर्फ ऑर्गन के पीछे हो। आपने तो इंसान सोचा ही नहीं खुद को, आप ऑर्गन सोच रहे हो। गाइज WHO की मानो तो आप में है माइंड प्लस बॉडी प्लस सोल, आप एक संपूर्ण इंसान हो। और आपको समझना चाहिए कि खुद को इंसानों वाला इलाज मिलना चाहिए, राइट। जैसे अगर मैं कहूँ ये है मेरा दोस्त, राइट, इसका मैं सिर्फ लंग्स का इलाज करूंगा, तो पूरे इंसान का इलाज नहीं होगा। अगर मैं लीवर का इलाज करूंगा, तो पूरे इंसान का इलाज नहीं होगा। अगर मैं हार्ट का इलाज करूंगा, तो पूरे इंसान का इलाज नहीं होगा। अगर मैं थायराइड का इलाज करूंगा, तो भी पूरे इंसान का इलाज नहीं होगा। और पूरे इंसान का इलाज नहीं होगा, तो इंसान ठीक कैसे होगा, सोच के देखो। अगर आप व्यक्ति का, इंसान का, ह्यूमन का संपूर्ण इलाज नहीं कर रहे हो, तो वो व्यक्ति ठीक कैसे होगा। गाइस कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी इंसान समझा ही नहीं खुद को, आपने समझा है खुद को शरीर। यू जस्ट टेक केयर ऑफ द बॉडी, राइट। और लोग क्या करते हैं, सर हम तो सर वो ब्लड टेस्ट किया, किसका किया, बॉडी, है ना, बॉडी में से निकाला, फिजिकल बॉडी में से। सर स्कैन किया, अगेन बॉडी। देन सर सोनोग्राफी की, अगेन बॉडी। आपने जेनेटिक टेस्ट भी किया, अगेन बॉडी। तो आपने जो भी किया बॉडी के लिए किया है, राइट। ऑपरेशन किया है सर, अच्छा वो भी तो बॉडी है। तो अभी तक आपने जितना किया वो बॉडी के लिए किया, और इंसान मतलब बॉडी नहीं है। और मैं कहता हूं, अब ध्यान से सुनो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग, राइट। तो आपको क्या लिखना है बता रहा हूं, अगर ये आपको समझ गया, तो लिखना है EO, आई ओपनर, अगर आंखें खुली तो, नहीं खुली तो मत लिखो, राइट। तो लोग जनरली बॉडी की टेस्ट करते हैं, बॉडी का स्कैन करते हैं, बॉडी की सोनोग्राफी करते हैं, बॉडी के
जीन्स का एनालिसिस कर लेते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं, राइट? तो लेकिन मैं कहता हूं बॉडी तो डेड बॉडी के पास भी होती है ना। डेड बॉडी के पास क्या होता है बताओ? बॉडी तो डेड बॉडी के पास भी है, और आप उतनी बॉडी का ही करते जो कुछ भी करना है। बट इंसान इज नॉट जस्ट बॉडी गाइस। इंसान नॉट जस्ट बॉडी। कितने लोग लग रहा है ओ माय गॉड बॉडी तो डेड बॉडी के पास भी होती है, इज एन आई ओपनर। और अभी तक आप क्या कर रहे हो? सिर्फ अभी आप जिंदा बॉडी का टेस्ट करो, लेकिन बॉडी का ही तो कर रहे हो। लेकिन जब हम देखेंगे इंसान इज नॉट जस्ट बॉडी, इंसान इज माइंड प्लस बॉडी प्लस सोल, राइट? और असली इंसान जो भी सीनियर लोग हैं, मुझे पता है काफी सारे लोग यहाँ पे सीनियर है, मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद लोग हैं, और वो मुझसे जरूर एग्री करेंगे। हम आ रहे हैं। वो मुझसे जरूर एग्री करेंगे कि इंसान शरीर नहीं है। शुक्रिया। इंसान मात्र चलिए। शरीर नहीं है। एक मिनट गाइस, टीम थोड़ा सबको सबको म्यूट रखा करो, एवरीबडी। सो गाइस, इंसान मतलब सिर्फ शरीर नहीं है। इनफैक्ट लोग कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज अ स्पिरिचुअल एनिमल इन अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। यानी कि इंसान एक स्पिरिचुअल प्राणी है और फिजिकल अस्तित्व में है। देखो, यहाँ देख रहे हो आप, इंसान पूरा इनविजिबल है, राइट? तो ह्यूमन बीइंग इज ए इनविजिबल, और जो दिख रहा है वो छोटी चीज है। वो क्या यहाँ क्या दिख रही है? चश्मा दिख रहा है, राइट? तो इंसान सही मायने में देखा जाए तो इंसान ये नहीं है जो आप समझ रहे हो। इंसान शरीर नहीं है, और इसलिए जब तक आप शरीर पे काम कर रहे हो, मतलब आप खुद को इंसान नहीं समझ रहे हो, राइट? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंसान देखो चार प्लेन से, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। माइंड बॉडी सोल की जगह मेंटल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, इथीरियल प्लेन, फिजिकल प्लेन। अब ये इनके डीप में नहीं जाएंगे, हमें वो डीप नहीं जाना है। हमें इतना समझना है सिर्फ कि इंसान के लेवल्स होते हैं, और जैसे हमें समझ जाएगा कि इंसान के लेवल्स होते हैं, हमें पता चल गया हम क्या मिस कर रहे हैं, क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं, राइट? अब आप कहोगे सर स्पिरिचुअल प्लेन के लिए किसी बाबा के पास जाना पड़ेगा क्या? नहीं गाइस, नहीं। वी आर डीलिंग विद एवरीथिंग, सो डोंट वरी। मेडिकल डॉक्टर डीलिंग विद माइंड प्लस बॉडी प्लस सोल ट्रीटमेंट पूरे शायद इंडिया के आपको वर्ल्ड में भी कोई नहीं मिलेगा। सो डोंट वरी, वी आर देयर। बट पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। देखो, फिजिकल पे आपका ध्यान है, एंड फिजिकल मतलब ओनली बॉडी, ओनली बॉडी मतलब ओनली बॉडी मतलब डेड बॉडी के पास भी होती है। और ये अगर बॉडी को देखा जाए, अगर आप मुझे अलाउ करो, तो बॉडी माइंड और सोल में से सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? चलो आप लिखो, क्या इंपॉर्टेंट है? बॉडी माइंड सोल में से सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मैं माइंड निकाल दूं, तो बताओ इंसान और जानवर में मेन डिफरेंस तो माइंड का है। क्योंकि जानवर के पास भी बॉडी है, जानवर के पास भी सोल है। तो माइंड निकाल दूं, आप तो जानवर हो गए। आप माइंड को तो इलाज करते ही नहीं हो, मतलब आप जानवर का इलाज कर रहे हो। सोच के देखो, आप माइंड के थ्रू इलाज नहीं करते हो, चाहे वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, कोई माइंड पे काम नहीं करता। इसका मतलब आप बॉडी पर काम कर रहे हो, आप इंसान पर काम नहीं कर रहे हो। और आप देखोगे बॉडी छोटा हिस्सा है, लेकिन ये एस्ट्रल मेंटल इमोशनल बड़ा हिस्सा है। उससे भी बड़ा, आप सच्चाई में कुछ हो तो शरीर नहीं हो, आप स्पिरिचुअल प्राणी हो। इसलिए देखो, सोल सबसे बड़ा। तो गाइज अगर मैं नॉर्मल भी बात करूं तो दोनों को, तीनों को 33.33% मार्क मिलेंगे, राइट? और 33.33% मार्क मिल गए, अगर सोचो ध्यान से सुनना, तो आप अगर बॉडी का कर रहे हो मतलब आप ओनली 33% पर काम कर रहे हो। कितने लोगों को समझ में आया? राइट, 33.33 देखो। इफ यू अंडरस्टूड, राइट, 33.33 गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जिस दिन आप समझ गए इंसान का इलाज करना है, बस गेम चेंज। राइट, 33.33। क्योंकि हम हो गए फिजिकल चीजों के गुलाम। हमें जब दिखेगा ना तभी हम मानेंगे। तो मुझे ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो कहते हैं कि सर जो दिखता है वही तो समझ में आएगा ना सर। ओके ठीक है,
तो मैं पूछता हूँ, क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हो? जैसे यहाँ पर हमारे साथ महेंद्र सिंह डोड़िया है। महेंद्र जी, कैन यू अनम्यूट, 1 मिनट के लिए बात कर लूँ आपसे? महेंद्र जी, आर यू देयर? चलो, ध्रुवा है, ध्रुवा से बात करते हैं। ध्रुवा, आर यू देयर? यस सर। मुझे बताओ ध्रुवा, आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो? हाँ सर। पक्का? हाँ। लेकिन मैं नहीं मानता। दिखाओ, प्रूफ करो, कोई स्कैन में प्रूव करो, कोई ब्लड टेस्ट में प्रूव करो, तो मैं मानू ना, अदरवाइज मैं क्यों मानू? वो तो प्रूव कैसे हो सकता है सर? लेकिन हम तो इंसान है ना, हम तो जो दिखने वाली चीज है उसी को मानते हैं ना ध्रुवा। तो मैं तो बोलता हूँ कि तुम मम्मी पापा से प्यार नहीं करती, मम्मी पापा भी तुमसे प्यार नहीं करते। क्यों प्रूव नहीं कर सकते ना? क्योंकि ये बहुत हम्म। सारे लोग यही बोलने पर वाले। कर प्रूव नहीं कर सकते, बट करते तो है। बट वो सच्चाई है क्या फिर भी? सच्चाई है कि वो, या झूठ है वो? सर आपकी आवाज कट हो रही है बहुत। ये सच्चाई है या झूठ है? आप प्यार करते हो, सच है कि झूठ है? सच है, सच है। आपके अंदर इमोशंस है, सच है कि झूठ है? वो भी सच है। और इमोशंस का दुख हो जाए, टेंशन आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, तो बीमारियां आ हम्म। सकती कि नहीं आ सकती? डेफिनेटली आ सकती है सर। डेफिनेटली आ सकती। क्या बात है यार! एक बार ध्रुवा के लिए लिखो बॉस, MPTY ध्रुवा लिखो, मोर पावर टू यू ध्रुवा। डेफिनेटली आ सकती है। पूरे दुनिया को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है, लेकिन इस पे कोई काम नहीं करता। ध्रुवा, राइट? यस सर। क्यों काम नहीं करता? सोच के देखो। क्यों? सर दिखता नहीं है ना सर स्कैन में। अरे कॉमन सेंस तो लगाओ माय डियर। इसलिए मैं कहता हूं, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। ध्रुवा, थैंक यू ध्रुवा। तो गाइज, ये छोटी सी चीजें समझें, बच्चों को समझ में आ जाती है, बड़ों को नहीं आती है। आप में कुछ अभी भी ऐसे बड़े होंगे, वो तो सही है, लेकिन वो इमोशन पे कैसे काम करना, वो तो पता ही नहीं ना कितना हर्ट हुआ है। 1 किलो का दुख हुआ है कि 2 किलो का दुख हुआ है, ये 1 ग्राम का हुआ है या 4 लीटर दुख हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है। पता चल जाएगा जिस दिन ब्लड टेस्ट में, तब इलाज करेंगे। तब तक तो ऐसे ही बीमार रहेंगे। राइट? सुपर सुपर सुपर, वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइज, आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहला सीक्रेट है, आप खुद को इंसान समझ के इलाज करो, बॉडी समझ कर नहीं। लिखो डायरी में आपके, सीक्रेट नंबर 1, खुद को इंसान समझो। इसलिए इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ गाइस, हमारा जो इलाज है ना, ऐसा रूटीन भेड़ बकरी वाला इलाज नहीं। हमारा इलाज है इंसानों वाला इलाज, इंसान के लिए किया जाने वाला, इंसानियत से भरा, इंसानों वाला इलाज। ये है हमारा इलाज। हम संपूर्ण इंसान का इलाज करते हैं। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड वी क्विकली मूव ऑन। एंड द नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट। आप बोलोगे सर ये और डीप कैसे आ गया, ये तो, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। राइट? तो अभी आपने देखा कि इंसान का तो इलाज करना है, ठीक है। अब आपने देखा कि आप बॉडी का इलाज करते हो। अगर बॉडी को ध्यान रखते हो, तो आप 33.33% ध्यान रख रहे हो। गाइस चलिए और आगे बढ़ते, एक स्टेप, सीक्रेट नंबर 2। राइट? अब आप बॉडी के जो पीछे पड़े हो ना गाइस, बॉडी में भी है ना, ये बॉडी को परसेंट कितना मिला है? 33.33%। बॉडी में ऑर्गन्स कितने हैं? 200 ऑर्गन्स है। अब गाइस, कोई मैथमेटिक्स वाला या सीए वाला होगा, प्लीज कैलकुलेट कर लो। आई एम डॉक्टर, तो डॉक्टर्स आर बैड इन मैथ्स, राइट? तो थोड़ा एक्सक्यूज कर देना, थोड़ा सा गलत कैलकुलेशन कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैंने सही कर दिया कैलकुलेशन तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राइट? तो इसलिए मैं थोड़ा जनरस बन रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ कैलकुलेशन में। लेकिन सोचो, ये बॉडी है, बॉडी को मिला है 33.33%। अब बॉडी में 200 ऑर्गन्स है। कितने ऑर्गन्स है? 200 ऑर्गन्स। अब वो 33.33% को 200 में डिवाइड कर दो, तो एक ऑर्गन को कितना परसेंट आ रहा है? चलो कोई बता दो मुझे, एक ऑर्गन को कितना परसेंट आएगा? चलो कैलकुलेट। तो आप प्रैक्टिकली देखोगे, अगर वो हम कैलकुलेशन करते हैं, तो 0.5% से भी कम परसेंट आएगा एक ऑर्गन को। और आप
टेस्ट में तो बॉडी को शायद होल बॉडी स्कैन कर लेते हो, लेकिन इलाज में तो आप एक ऑर्गन का इलाज कर रहे हो। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप एक ही ऑर्गन के पीछे पड़ रहे हो। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप एक ही ऑर्गन के स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप खुद का 0.5% केयर कर रहे हो शायद। अगर कोई मैथमेटिशियन होगा तो वो बता देगा। तो आप देखो, तो माइंड को छोड़ दिया आपने, सोल को छोड़ दिया, इतने बड़े बॉडी में से सारे ऑर्गन को छोड़ दिया, और आपने सिर्फ एक ऑर्गन के पीछे पड़े हो। मुझे बताओ गाइस, आपको सफलता क्यों मिलनी चाहिए? चांस ही नहीं है। मतलब सपोज मैं आईएएस की एग्जाम दे रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर आईएएस एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम, और वो आईएएस के एग्जाम में मुझे सपोज 10 बुक्स पढ़नी है। मैंने एक बुक के 4 पेज पढ़ के गया। रोज पढ़ रहा हूं मैं, एक ही बुक का वही 4 पेज रोज पढ़ रहा हूँ सेम। कितने परसेंट चांस है मेरे पास होने के? लिखो जरा, लेट मी सी। चलो आपका आईक्यू टेस्ट करता हूं। मैंने अगर एक ही किताब में से वही 4 पेज पढ़ा रोज, 10 साल, चलो 10 साल, 10 साल मैंने वो एक ही पेज, 4 ही पेज पढ़े। चलो यार, आप कहते हो सर एक किताब पूरी पढ़ ली, चलो पढ़ लिया। वही किताब पढ़ रहा हूं मैं 10 साल से। कितने परसेंट चांस है? लिखो चलो। तो आपके ठीक होने के चांस कहां बनते हैं? आप तो एक ऑर्गन के पीछे पड़े हो ना। सोच के देखो। एक तो आप माइंड को छोड़ दिया, सोल को छोड़ दिया, पूरा इंसान भी छोड़ दिया। राइट? इलाज करने में आप तो किडनी के पीछे पड़े हो ना। राइट? अब देखो यहां पर, ये जो ऑर्गन्स है, अगर मैं लीवर की बात करूं, तो क्या लगता है लीवर ये अलग ऑर्गन है या सभी के साथ कनेक्टेड है? राइट? सी, इफ यू बिलीव कि ये लीवर ऑर्गन सारे ऑर्गन से कनेक्टेड है, राइट? सी, चलो सी लिखो। आपका किडनी है तो भी वो कनेक्टेड है, हार्ट है तो भी कनेक्टेड है। जो भी ऑर्गन है सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और ये सभी ऑर्गन्स, हार्ट के द्वारा ब्लड जा रहा है, सभी ऑर्गन्स को ये ब्रेन के द्वारा कनेक्शन भी जा रहा है। राइट? तो आप देख रहे हो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ब्रेन एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टुगेदर। जब ये सारी चीजें कनेक्टेड है, तो आप एक ऑर्गन को अगर रिपेयर कर भी लिया आपने, और सारे ऑर्गन्स में बीमारियां फैल गई है, सारे ऑर्गन्स में गड़बड़ चल रही है, सारे ऑर्गन्स में डिस्टरबेंस चल रहा है, तो एक ऑर्गन ठीक भी हो जाएगा ना। तो वो टोकरी, खराब सेब की टोकरी का एक सेब रहेगा जो अच्छा है, वो भी खराब हो जाएगा। राइट? गाइस, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि आप एक ऑर्गन के पीछे पड़ के ठीक नहीं हो सकते? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? एमबी, माइंड ब्लोइंग। अगर आपको लग रहा है ओ माय गॉड ये मैं क्या कर रहा हूं यार, इतने सारे कनेक्टेड ऑर्गन्स को छोड़ दिया, एक के पीछे पड़ गया, ठीक भी कर लिया तो क्या फायदा होगा? वापस खराब हो जाएगा वो, क्योंकि पूरा सिस्टम रिपेयर कहां किया हमने। सिस्टम मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कार है, राइट, और कार चल नहीं रही, बराबर खराब हो गई है, तो मैं सिर्फ स्टीयरिंग व्हील चेंज करूंगा तो हो जाएगा क्या? चलो, एक पार्ट चेंज कर दिया, हो जाएगा क्या? अगर पूरा इंजन खराब है या पूरे सर्विसिंग की जरूरत है, तो पूरे सर्विसिंग की जरूरत है। राइट? आपकी कार भी आप एक एक पार्ट पे काम नहीं करते, एक प्रॉपर पीरियड में आप प्रॉपर सर्विसिंग करते हो। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? राइट? एग्री? कार हो या बाइक हो, आप उसकी प्रॉपर सर्विसिंग करते हो कि नहीं करते हो? राइट? अग्री? राइट? अब कार की आप सर्विसिंग करते हो, बाइक की आप सर्विसिंग करते हो, खुद की सर्विसिंग कब की? कंप्लीट। राइट? आप देखोगे कार वाला, बाइक वाला बोलेगा आपको एक समय के बाद, अरे सर ये क्या कर रहे हो सर, हर बार आप आते हो थोड़ा साफ सुफ टेम्पररी काम करके जाते हो, एक बार तो सर्विसिंग करो पूरी। अभी टाइम आ गया है सर, नाउ इट इज टाइम, अभी आपको पूरी सर्विसिंग करनी पड़ेगी। राइट? इससे ज्यादा तो बोन्स ही होंगे प्रीतम, ये ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इससे ज्यादा तो बोन्स ही है। राइट? तो आपको बाइक वाला भी बोल देगा, बाइक वाला बोलेगा, कार वाला बोलेगा आपको, सर बहुत हो गया सर, अभी पूरी सर्विसिंग करनी पड़ती है, उसके सिवा आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, हो सकता है रास्ते में कहीं भी बंद हो जाए। ये सेम अप्लाइज टू यू। जब तक पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट सर्विसिंग नहीं करोगे, तब तक आपकी गाड़ी भी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है।
किसी भी समय आपकी गाड़ी रुक सकती है या फिर आईसीयू में पहुंच सकती है, राइट। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। यस विदित की मम्मी, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। विदित का भी पूरा सिस्टम खराब हो गया है, वो सिस्टम का कारण ढूंढो, खराब क्यों हुआ उसको रिपेयर करो, राइट। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। एंड लेट अस मूव अहेड, लेट अस मूव अहेड। एंड गाइस सिस्टम डैमेज अगर हो गया है, और मैंने देखो यहां लिखा है 360% ट्रीटमेंट वर्सेस 2% ट्रीटमेंट। लेट मी शो यू 360% ट्रीटमेंट वर्सेस 2%। तो आपको जो करना चाहिए हर केस में, ये विदित के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, राजकुमार जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। आपको कभी भी संपूर्ण इलाज करना चाहिए, अधूरा इलाज नहीं करना चाहिए। संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा, राइट। कितने लोगों को समझ में आ रहा है 360? लिखो। 360 डिग्री ट्रीटमेंट जरूरी है, आधा अधूरा नहीं। सब कुछ आना चाहिए उसमें, माइंड भी आना चाहिए, बॉडी भी आना चाहिए, सोल भी आना चाहिए, सारा ऑर्गन, सारा सिस्टम, बॉडी के टॉक्सिन्स, सब कुछ पूरी सर्विसिंग करो। अरे तुम ऐसे कैसे बीमारी रिवर्स नहीं होती है? कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। देखो मैं यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। आप क्या कर रहे हो? रिलीफ के लिए पहलेशन कोशिश कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो, राइट। आपने क्योर के लिए तो कभी सोचा ही नहीं आज तक, रिवर्सल के लिए सोचा ही नहीं आज तक, राइट। और जैसे आपने देखा एनाटॉमी ऑफ इलनेस में कि कैसा माइंड इमोशन बहुत सारे लेवल पे हेल्थ इन्वॉल्व होती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल, सोशल, राइट। तो फिर आप इंसान के टुकड़े क्यों कर रहे हो? वाई वाई वाई? आपने टुकड़े कर दिए इंसान के, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, कान, नाक, गला। मुझे बताओ, क्या सही में सारे ऑर्गन्स डिस्कनेक्टेड है? सारे ऑर्गन्स क्या अलग अलग है? ये सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड है। और कनेक्टेड है तो फिर आप तो 100% हारोगे, अगर आप 360 डिग्री इलाज नहीं करोगे तो। 360 डिग्री इलाज नहीं करोगे तो आप 100% हारोगे, राइट। सुपर सुपर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज नाउ वी मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट सीक्रेट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, मुझे नहीं पता ये लोगों को समझाना क्यों पड़ रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट सीक्रेट है कि इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। चलिए गाइस एक फन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा मस्ती भी हो जाए, राइट। थोड़ा सा मस्ती हो जाए, मस्ती हो जाए, मस्ती हो जाए। चलो, आप में से कितने लोग रोज नहाते हो? राइट मी। अगर आप रोज नहाते हो तो राइट मी। जो नहीं लिख रहा है मैं समझ जाऊंगा कि वो रोज नहीं नहाते। कम ऑन गाइस, लेट अस हैव सम फन, कम ऑन। क्या? अरे मैं भी लिख दूं यार, मेरा रह गया तो आप मुझे बोलोगे सर आपने तो नहीं लिखा, है ना। तो चलो मैं भी लिख दूं, मैं भी लिख दूं। मी चलो, हम रोज नहाने वाले लोगों में आते, वेरी गुड। ठीक है। सपोज लेकिन ऐसा हुआ, अच्छा जो नहीं लिख रहे मैं समझ जाऊं ना आप नहीं नहा रहे करके। अरे वाह, वेलकम परशुराम जी, वेरी गुड वेरी गुड। जो नहीं लिख रहे हैं मैं समझ जाऊंगा कि आप नहीं नहाते हैं। चलो इस एग्जाम्पल को मैं और इंटेंस कर रहा हूँ, और मुझे देखने दो कितने लोग अभी भी नहीं लिखेंगे, राइट। सपोज आपने नहीं नहाया तो क्या होगा, एक दिन नहीं नहाया तो क्या होगा, राइट। सोचो, दो दो दिन नहीं नहाया आपने तो क्या होगा। सोचते जाओ, अब लिखना नहीं है फिलहाल, मैं बताऊंगा लिखना कब है, डोंट वरी। 2 दिन नहीं नहाया तो क्या होगा। चलो एक हफ्ता नहीं नहाया तो क्या होगा, ओ माय गॉड, अभी लिखो। आपने एक हफ्ता नहीं नहाया तो क्या होगा बताओ। अब सोचो, एक महीना, एक महीना आपने नहीं नहाया तो क्या होगा। एक महीना नहीं नहाया आपने, एक महीना आपने साफ सफाई नहीं की तो माय गॉड, आप बोलोगे सर मैं खुद मेरे साथ रहना पसंद नहीं करूंगा, राइट। और सोचो 10 साल नहीं नहाया तो। और गाइस यही कर रहे हो आप। कोई लिख रहा है खुजली होगी, कोई लिख रहा है बीमारी होगी। आप क्या कर रहे हो पता है? आप खुद के साथ यही कर रहे हो। आपको बीमारी 100% होगी, क्योंकि आपने कभी ये थर्ड सीक्रेट का पालन नहीं किया। आपने कभी भी आपके अंदर के टॉक्सिन्स को नहीं निकाला। गाइस आप मानो या ना मानो, हम लोग पॉइजन्ड प्लेनेट में है। मतलब दूध आएगा
पता नहीं उसमें क्या केमिकल रहेगा, उसमें डिटर्जेंट रहेगा। मतलब सब्जी लेंगे, उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तो है ही है। चावल लेंगे, गेहूं लेंगे, उसमें भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स तो है ही। फ्रूट्स खाएंगे, उसमें भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स है ही है। नॉनवेज खाएंगे, उसमें भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हार्मोन्स पता नहीं क्या क्या रहेंगे उसमें। केमिकल रहेगा, यूरिया रहेगा, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। तो आप देख रहे हो, आप डेयरी लो, या एयर पोल्यूशन है, फूड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सिंपली मोबाइल है इसके रेडिएशन से, एसी के रेडिएशन से, रेफ्रिजरेटर आपके घर में जो फ्रिज है उसके रेडिएशन से। अरे हम रास्ते चलते पोल्यूशन लेते जाते हैं। हम चाइनीज खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, रियल मी वाले पैकेज जूसेस लेते हैं। एवरीथिंग पैकेज्ड पैकेज्ड पैकेज। और वो दवाइयाँ, ओ माय गॉड, वो दवाइयाँ जो रोज खाते हो, क्या ये दवाइयाँ केमिकल टॉक्सिन्स का काम नहीं करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं कि मेडिसिन से साइड इफेक्ट होते हैं? लिखो साइड इफेक्ट। और मुझे पता है सब लोगों को पता है ये सीक्रेट, ये ओपन सीक्रेट है। और गाइस कितने लोग एग्री करते हो कि जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, आगे देखो, और आगे देखो, पहले देख लो। आप देख रहे हो ये सारे के सारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट, देख लो एक बार आप। देखो सिफेलोस्पोरिन, क्विनोलोन्स, प्रोकार्बाइन, मतलब मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये आप मेडिसिन देखो, ये लिखा है क्लियर। आप अगर मेडिसिन साइड इफेक्ट डालोगे ना, तो आप मेडिसिन टॉक्सिसिटी सारा मिल जाएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक जो है, उससे ब्रेन की टॉक्सिसिटी हो रही है। देन स्किन की टॉक्सिसिटी होती है कुछ एंटीबायोटिक से। देन लीवर की टॉक्सिसिटी होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब आपके हर ऑर्गन में खतरनाक साइड इफेक्ट हो रहे हैं। और आप हो, आंख मूंद करके बैठे हो, आप और गोलियां खा रहे हो। ओ माय गॉड, ऐसा अन्याय आप पे खुद पे क्यों कर रहे हो मुझे नहीं पता। राइट। अब गाइस मुझे बताओ, आप अगर मैं कहूँ जितने सारे मैंने टॉक्सिन्स बताइए, दवाइयां बताइए, वैक्सीन बताइए, क्या इन सब से बीमारियां हो सकती है कि नहीं हो सकती? राइट, यस और नो? राइट, यस और नो? मैं बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स है गाइस, लेकिन मैं बोला ज्यादा बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। राइट, यस और नो? एवरीबडी। और मुझे पता है जो नहीं लिख रहे ना, उनके दिमाग में भी ढक्कन तो खुल गया। हाँ सर, ये बात तो सही है सर, ये तो हम रोज एक्सपोज हो रहे हैं, ये तो हम करते ही करते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं, हम तो चाइनीज भी खाते हैं। राइट। अरे ब्रश तो करते हो ना, ब्रश, रोज ब्रश करते हो। अच्छा पहले पूछ लूं, आप में से कितने लोग हैं जो रोज ब्रश करते हैं? जो ब्रश करते हैं वही लिखेंगे मी, जो नहीं करते मत लिखो। सुपर्ब, या लेट्स हैव सम फन गाइस, कम ऑन, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा मस्ती करो, एंगेजिंग करो थोड़ा सा। तो जो ब्रश करते हैं वो लिख रहे हैं। तो जब आप ब्रश करते हो तो आपके ब्रश करने में फ्लोराइड रोज आपके बॉडी में जा रहा है। और जो लोग फ्लोराइड के लिए सेंसिटिव होंगे, उनको तो इससे भी प्रॉब्लम आएगा ना। देखो, आप ये इमेज को देख लो, सबसे ऊपर देखो, डीजल के बाजू में टॉक्सिन्स में। जस्ट ए मिनट, हाँ। आप देखो फ्लोराइड, फ्लोराइड, देखो टूथपेस्ट से फ्लोराइड जा रहा है। डीजल पेट्रोल तो बताने की जरूरत नहीं है, आप राह चलते पता नहीं कितना डीजल पेट्रोल के फ्यूम्स जा रहे हैं। देन प्लास्टिक की बिस्लरी की बोतल कितने लोग यूज करते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। राइट। इसमें बॉडी में बिस्फेनॉल जा रहा है। लेड, आपने नया पेंट मारा हो या फिर काफी पुराना पेंट हो गया हो, उसके स्मेल से भी टॉक्सिसिटी होती है। जब फिश खाते हो तो मर्क्यूरी जा रहा है बॉडी के अंदर। और कई हजारों केमिकल जा रहे हैं जो फैक्ट्री के वेस्ट जो समुद्र में आ रहे हैं उसके कारण है। स्मोकिंग से 4,000 केमिकल जा रहे हैं। गाड़ी, गाड़ी का पोल्यूशन के संबंध है। कॉकटेल, मॉकटेल, फेवरेट, वर्जिन मोहितो, देन और पता नहीं क्या क्या, अमोनिया मैग्नीज जा रहा है। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, इसके बिना तो कोई रहता नहीं है। सर हम तो ऑल आउट यूज करते हैं सर, हम तो बेगॉन, पता नहीं बेगॉन इसी के लिए है कि संभाल लेना, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। देन ऑल आउट यूज करते हैं, कोई कछुआ छाप यूज करता है। सर हम तो हिट यूज करते हैं, अरे कोई भी यूज करो, टॉक्सिन्स रोज आपके बॉडी में जा रहे हैं, जहर बन के जा रहे हैं, आपके बॉडी में जहर फैल रहा है।
सोफा में फ्लेम रिटार्डेंट्स आते हैं, ड्राई क्लीन में अगेन केमिकल जा रहा है। सर डिओ और परफ्यूम के बिना तो लाइफ ही नहीं सर, कैसे, हाउ कैन वी स्मेल बैड? डोंट वरी, टेक टॉक्सिन्स, टेक पॉइजन्स, देन फूड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स। देन सर वो देखो सर, वो कोका कोला का टीन तो वो मत बोलना सर। पेप्सी एंड कोला का टीन में पीने का तो मजा ही अलग आता है। आजकल तो और वो रेड बुल भी आ गया सर, मजा आता है रेड बुल का कैन ओपन करके पीने में, एक नंबर मजा आता है। राइट, वो मजा तो आता है गाइस, लेकिन साथ में जाने अनजाने हम कितना कितना टॉक्सिन्स बॉडी को दे रहे हैं डेली। इसमें तो अभी मेडिसिन नहीं लिखा हुआ है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट पकड़ लो, वैक्सीन का साइड इफेक्ट पढ़ लो। कोई दवाइयाँ 10 खा रहा है रोज, कोई 20 खा रहा है, कोई 30 खा रहा है, कोई 40 खा रहा है। क्या हो रहा है ये? अब गाइस जितने लोग एग्री करते हैं सर ये टॉक्सिन्स तो सही में बीमारियां पैदा कर सकते हैं, इफ यू अग्री तो ही टॉक्सिन्स लिखो। दिस वॉज द थर्ड इंपॉर्टेंट सीक्रेट। पहला सीक्रेट था, पहले आप खुद को इंसान समझो। दूसरा, इंसान समझ लिया, अब इंसान का पूरा तो इलाज करो यार। और तीसरा था, ये टॉक्सिन्स को नजरअंदाज मत करो। सुपर सुपर सुपर, दैट्स अमेजिंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। कुछ लोगों ने टॉक्सिन लिखा, कुछ लोगों ने एग्री लिखा। फिटकरी भी ओरिजिनल नहीं आती बाबा, आजकल नमक फिटकरी से ब्रश करते हैं। चलो एक एक तो छूट गया आपका, लेकिन यार देखो एयर पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूटेड है, सब पोल्यूशन है, ये निकालना पड़ेगा सारा का सारा। तो चलो ये तीन सीक्रेट तो समझ में आ गया आपको, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर बात तो सही है, अब मैं पूछूंगा आपको, अगर ये सारे टॉक्सिन्स आपके बॉडी में है और ये सारे टॉक्सिन्स आपको बीमार कर रहे हैं, जो कि चलो मैं दिखा भी दूंगा आपको, चलो कौन से टॉक्सिन से कौन सी बीमारी आती है, चाहे हो सकता है आपको उसका कारण मिल जाए, देख लीजिए। देखो यहाँ पे लिखा, आर्सेनिक से आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, टंगस्टन से नर्वस सिस्टम, निकल हाई ब्लड प्रेशर, बेरिलियम अगेन हाई ब्लड प्रेशर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंटीमनी कैंसर, प्लेटिनम कैंसर, कैडमियम अस्थमा, सीजियम। ये इतने सारे टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक हेवी मेटल्स बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। कुछ लोग तो कॉपर कॉपर का बहुत पानी पीते हैं, उससे भी प्रॉब्लम्स होते हैं गाइस, नहीं पीना चाहिए वो भी। तो हम बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, इवन एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, किसी का भी ओवरडोज रहेगा तो वो भी टॉक्सिन बोल के जमा होता है, और ये टॉक्सिन आपके हर एक के बॉडी में है, ये आपको बीमार कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट। जैसे आपका रोज नहाना जरूरी है, आप घर को भी रोज साफ करते हो, साल में एक बार कम से कम तो पूरा घर साफ करते हो दिवाली में, राइट? तो गाइस जब साल में एक बार एटलीस्ट पूरा घर साफ करते हो, तो जिंदगी में एक बार आपके बॉडी को तो साफ करो अंदर से, राइट? जिंदगी में एक बार भी अगर आप बॉडी को साफ नहीं करते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप हेल्दी कभी हो भी सकते हो। इनफैक्ट आई डोंट थिंक यू इवन डिजर्व टू बी हेल्दी। यू डोंट डिजर्व टू बी हेल्दी, कैसे हो जाएंगे हेल्दी, सोचो। आप, मुझे पता है आप बोलोगे सर मैंने 10 लाख खर्चा किया तो मैं हेल्दी बनना चाहिए, नहीं होगा। आप बोलोगे सर मैंने 20 लाख खर्चा किया, मैं हेल्दी बनना चाहिए, नहीं होगा। आप बोलोगे सर मैंने 5 साल से इलाज कर रहा हूँ, हेल्दी बनना चाहिए, नहीं होगा। 20 साल से इलाज कर रहा हूँ सर, अभी तो हेल्दी होना चाहिए, अरे नहीं होने वाला। नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट? तो गाइज इसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए, जिसको कहते हैं MBO डिटॉक्स, माइंड बॉडी ऑर्गन सेल डिटॉक्स, राइट? कुछ लोग कहेंगे सर पंचकर्म करना अच्छा है क्या? डेफिनेटली अच्छा है गाइज। एंड पंचकर्म स्पेसिफिकली हथेलियों के आसपास जो ऑर्गन है उसके लिए अच्छा है, लेकिन पंचकर्म से ब्रेन में से टॉक्सिन्स नहीं निकलते, पंचकर्म से किडनी में से नहीं निकलते, कनेक्टिव टिश्यू में से नहीं निकलते हैं, बोन्स में से नहीं निकलते हैं, स्पाइन में से नहीं निकलते हैं, या उसके लिए फिर बहुत एक्सटेंसिव करना पड़ता है। तो पंचकर्म इज गुड, बट मुझे लगा नहीं उसमें कुछ और होना चाहिए, तो वी क्रिएटेड अष्टकर्म। हमने अष्टकर्म बनाए। अब अष्टकर्म को भी हमने MBO डिटॉक्स बनाया। तो वी हैव कंप्लीट प्रोग्राम जिसमें किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, बोन्स, मसल्स, स्किन, एवरीथिंग इज गेटिंग डिटॉक्स, राइट? और वो जब डिटॉक्स करते हो ना, आपके ऑर्गन्स अपने आप एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे रंजीत मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा ये एक तो करना चाहिए, किडनी और लीवर वालों ने तो पहले करना चाहिए, ऑटो इम्यून डिसीज वालों ने जरूर करना चाहिए। जैसे विदित कर नहीं पाएगा ये, अदरवाइज मैंने तो बोला था करना चाहिए। आई डोंट नो, विदित को मैंने देखा नहीं अब तक,
बट वो बॉडी वेट एंड सब देखना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर आपका शरीर सिस्टम पॉइजन हो गया है तो कभी किडनी फेल, कभी लीवर फेल, कभी ये फेल, कभी वो फेल, मतलब ये चलता रहेगा। एंड यू विल वरी, सर ये क्यों हुआ, सर ये क्यों हुआ, सर ये क्यों हुआ, सर ये क्यों हुआ। अरे अगर उसके बॉडी में टॉक्सिन है तो होता रहेगा, ये जिंदगी भर चलता रहेगा, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा किसके लिए क्या करना है। और गाइस सबके लिए सॉल्यूशन डिफरेंट होता है, राइट। मैं अभी से बता दूं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन की अगर बात आ गई, और तो हमारे पास सॉल्यूशन कितने हैं गाइस, वी हैव प्लेंटी ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस है। और सारे सॉल्यूशंस एक के लिए अप्लीकेबल नहीं है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स अप्लीकेबल है। अच्छा कितने लोग एग्री करते हैं सर बीमारी के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से सॉल्यूशन चेंज हो गए, बिकॉज एवरीबडी इज अ यूनिक पर्सन एंड एवरीबडी हैव ए यूनिक डिसीज। कितने लोग एग्री करते हैं, यूनिक लिखो, यूनिक। इफ यू अग्री, यूनिक लिखो, यूनिक। बिकॉज जनरली क्या हो रहा है पता है, ब्लड प्रेशर की गोली है सबको एक ही है, थायराइड की गोली सबको एक है। कोई कहेगा सर ब्लड प्रेशर की 4 गोली है, 5 तरह की, 10 तरह की, चलो 10 तरह की। दुनिया में कितने करोड़ लोग हैं, 4 तरह में सब आ गए, इसलिए कोई ठीक नहीं होता गाइस। नो बडी गिव्स यू यूर ट्रीटमेंट, एवरीबडी फॉलोज द प्रोटोकॉल। देखते कितने लोग मानते कि इंसान यूनिक होते हैं। नहीं तो मैं मोदी जी को बताने वाला हूँ, मोदी जी आज के बाद नियम लेके आओ, पूरे देश में सभी लोग लाल पैंट पहनेंगे, रेड ट्राउजर्स और येलो शर्ट्स, एकदम गोविंदा मिथुन स्टाइल। बस एक रूल लेके आ जाओ, सबको सेम ट्राउजर सेम शर्ट। अरे हम सेम जूते नहीं पहनते, हम सेम सेम फुटवेयर नहीं पहनते, हम शर्ट भी यूनिक चॉइस से लेते, हमें सूट करना चाहिए। हम हर चीज अपने चॉइस की सूट करने चाहिए ऐसे लेते हैं। जैसे ही इलाज की बात आते हैं, जो सब करेंगे सर हम वही करते हैं। जनरल, पूरे दुनिया को थायराइड है, थायरॉक्स, बीपी बढ़ गया, 4 गोली में पूरी दुनिया आ गई, राइट। तो कैसे आराम होगा गाइस, चांस ही नहीं है। अरे मैंने सबको एक शर्ट पहना दिया ना, रेड, रेड ट्राउजर। अच्छा कैसे लोगोगे आप, रेड ट्राउजर पहनोगे और येलो, डार्क येलो शर्ट पहनोगे तो कैसे लोगोगे, सोचो। और सोचो पूरे दुनिया को एक ही शर्ट पहना दो आप बोलोगे सर, ऐसा लगेगा कि यार पहनो ही नहीं, इतना बोर हो जाएंगे, राइट। क्योंकि इट इज नॉट सुटेबल फॉर यू। वैसे ही अगर एक इलाज दुनिया भर का हो रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू बी सुटेबल फॉर यू, वो आपका इलाज नहीं है, वो टेम्पररी कवर अप है, कवर 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 कवर। इट इज नॉट योर इलाज, इट इज जस्ट द मेडिसिन। सुपर, लेट मी सी, ओ माय गॉड, क्या बात है, संजय कुमार को हंसी आ रही, वेरी गुड संजय। संजय सोच लिया आपने कि आप रेड पैंट में और येलो ट्राउजर, येलो शर्ट में कैसे लोगोगे, एकदम ढिंगचैक बिल्कुल, राइट। और वही हो रहा हमारे साथ, वी आर यूनिक, हमारे इमोशंस यूनिक है, हमारे कारण यूनिक है, हमारे हिस्ट्री यूनिक है, हमारे पास में जो हमने झेला है वो यूनिक है, हमारे शौक यूनिक है, एवरीथिंग इज यूनिक 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 यूनिक। हमारी बीमारी भी यूनिक है। अगर आप 5 डायबिटीज वालों से बात करो, कोई क्या कहेगा, सर वो मेरा 400 शुगर गया ना सर, मुझे चक्कर आना शुरू हो जाता है। कोई कहेगा सर मेरा तो 250 में चक्कर आता है सर। कोई कहेगा सर मेरा तो 600 जाए तो कुछ नहीं होता सर मुझे। कोई कहेगा सर मुझे चक्कर नहीं आता, लेकिन है ना वो हेडेक हो जाता है मेरा। या कोई कहेगा सर उल्टी होना शुरू हो जाती है, राइट। एवरीबडी इज यूनिक। तो क्या करना चाहिए, सबका यूनिक इलाज करना चाहिए। गाइज ये लिखो आपके डायरी में, राइट। आई एम यूनिक, माई ट्रीटमेंट मस्ट बी यूनिक, खत्म। आई एम यूनिक, माई ट्रीटमेंट मस्ट बी यूनिक, सिंपल। और मैं जो बता रहा हूं इट्स जस्ट कॉमन सेंस। मैं कोई ऐसा इलॉन मस्क के डायरी में से पढ़कर कुछ रॉकेट बनाने का रेसिपी नहीं बता रहा हूं आपको, सिंपल कॉमन सेंस, राइट। तो लिखो आई एम यूनिक, माई ट्रीटमेंट शुड बी यूनिक, सिंपल। वाह, वेरी गुड गाइस, सुपर सुपर सुपर। तो आप देख रहे हो गाइस, इतनी सारी चीजें होती है। और ये अगर लेड आपके बॉडी में है, किडनी लीवर डैमेज कर रहा है, आप दुनिया भर का इलाज कर लो, करोड़ों लगा दो, घर बेच दो,
सब कुछ कर लो, लेकिन अगर ये लेड ने किडनी डैमेज की है आपकी, तो देन आप कुछ भी कर लोगे, कोई भी फायदा नहीं होगा। करते रहो, जो मर्जी कर लो आप। इफ लेड इज क्रिएटिंग द किडनी एंड लीवर डैमेज, फिर कुछ फायदा नहीं हो सकता। जैसे अभी विदित के केस में मुझे अगर ऐसा लग रहा है, इफ आई कैन जस्ट जस्ट कनेक्ट, सपोज वो बंदा छोटा सा प्यारा सा बच्चा वैक्सीन के लिए सेंसिटिव है। आपने देखा कि वो कोविड वैक्सीन कितने लोगों ने लिया, बहुत सारे लोगों ने लिया, लेकिन कुछ लोगों की तो मौत हो गई, कुछ को कैंसर, कुछ को हार्ट अटैक, कुछ को हार्ट प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम्स हुए, राइट। अब सपोज विदित को किसी वैक्सीन के कारण उसकी इम्यूनिटी गड़बड़ा गई होगी, और उससे उसके बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी आ गई होगी, या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई होगी। अब उसको बीमारियां आते रहेगी, आते रहेगी, आते रहेगी। जब तक उस लेवल पे काम नहीं किया जाएगा, बीमारियां तो आते ही रहेगी, राइट। तो ये देखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे कैंसर रिस्क करने वाले भी दिए हैं, प्लेटिनम। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये इसी कारण होता है, क्योंकि वैसे तो आर्सेनिक से भी कैंसर होता है, राइट। लेकिन अगर ये सारा हेवी मेटल आपके बॉडी में है, जो कि सबके बॉडी में कुछ ना कुछ मात्रा में है, तो फिर आपको बीमारियां तो आना ही आना है। आप कितना भी कर लो इलाज, कहीं भी चले जाओ, जब तक आप इसका कुछ नहीं करोगे ना, तब तक आपको इलाज नहीं मिलेगा। सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। सुपर। अच्छा, कितने लोगों को ये थ्री सीक्रेट सुनकर एक्चुअली लगा यस सर, कुछ तो सीखने मिला, राइट? थ्री, थ्री लिखो। अगर आपको सीखने मिला है तो थ्री लिखो। अब देखो ये क्या क्या होता है। आर्सेनिक से देखो ब्रेन, हार्ट, स्किन, कैंसर। मर्क्यूरी से ब्रेन, इम्यूनिटी, किडनीज। लेड से इन्वॉल्व होता है ब्रेन, देन लीवर, किडनीज। एल्यूमिनियम से ब्रेन एंड बोन में इन्वॉल्वमेंट आता है। क्रोमियम से किडनी, लंग्स, इम्यूनिटी। कैडमियम से हार्ट, किडनीज, बोन्स। अगेन ये मैंने नहीं बनाया, इट इज ऑलरेडी देयर। तो आप देखोगे तो ये हेवी मेटल्स टॉक्सिसिटी से आपका कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है, और आपका ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है। आप आंखें बंद करके बैठे हुए हो, आपको पता नहीं है, या आपको किसी ने बताया नहीं है, दैट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आज तो पता चल गया, तो अभी आपने ये रूट कॉज ट्रीटमेंट करना चाहिए। वेरी गुड, क्या बात है यार। संजय कुमार अग्रवाल ने तो पूरा, मतलब ये आईपीएल का पहला सिक्सर मार दिया। संजय कुमार अग्रवाल से बिल्कुल सही कहा आपने। जब सबके फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, और डीएनए भी डिफरेंट है, और मैं ऐड कर देता हूँ, माइंड भी डिफरेंट है, स्वभाव भी डिफरेंट है, पास्ट हिस्ट्री भी डिफरेंट है, हर कोई अलग अलग ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा से गुजरा है, तो एक ही टैबलेट से सबकी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? वेरी गुड संजय भाई अग्रवाल, आईपीएल का पहला सिक्स मार दिया आपने आज, वेरी गुड। इज अ कॉमन सेंस, राइट। और कितने लोग एग्री करते हैं कि जो संजय भाई ने कहा इट इज अ कॉमन सेंस, राइट? सी यस। अगर लगता है आपको ये कॉमन सेंस है, तो लिखो कॉमन सेंस। एंड आई एम नॉट टीचिंग यू रॉकेट साइंस, आई एम टीचिंग यू जस्ट कॉमन सेंस। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? जो संजय भाई ने कहा कॉमन सेंस है, राइट? सी यस। अरे तारीफ करो भाई, आपके किसी भाई ने कॉमन सेंस की बात की, कमॉन। एंड इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? सुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तीन सीक्रेट हमने जान लिए गाइस, और इसको थोड़ा डिटेल में समझ लिया। एंड गाइस इसका सॉल्यूशन है। अब मैं सॉल्यूशन थोड़ा बता दूं, शायद ये राइट मोमेंट नहीं है सॉल्यूशन बताने का, बट व्हाट वी डू, वी हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एज अष्टकर्मा। एंड उसमें व्हाट वी ट्राई इज दैट कि आपके अलग 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 तरह से डिटॉक्स कराया जाए। कुछ डाइट भी आएगा, हमारे पास कुछ मशीन है जिसमें आपको बिठा देंगे, तो वो पूरा मशीन के द्वारा अंदर के सिस्टम को पूरा शेक किया जाएगा, एंड वो जहां भी टॉक्सिन से वो लूज होंगे, एंड देन वो वाया स्वेटिंग, वाया यूरिन, वो सारा बाहर निकलते जाएंगे। सो कंप्लीट डिटॉक्स होगा। इसी के साथ साथ हमारे पास और बहुत सारी थेरेपीज है, और इम्यूनोथेरेपीज है, देन इम्यूनो क्लीन थेरेपीज है, जिसके द्वारा वी डू कंप्लीट इन एंड आउट डिटॉक्स। इसके अलावा और थेरेपीज आती है जो फंक्शनल मेडिसिन के तहत आती है, एंड किलेशन आता है इसके तरह। देन डिटॉक्स सिस्टम, डिटॉक्स मेडिसिन आती है। तो देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग, हमारे पास 15 से 20 चीजें हैं
जिससे हम आपके हर लेवल पे डिटॉक्स आपको दे सकते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल, जिससे इतनी बीमारी आती है, इनको अगर आप निकाल पाओ तो आप हेल्थ के हकदार हो, अदरवाइज आप हेल्थ के हकदार नहीं हो, राइट। चलिए लेट अस मूव अहेड। अच्छा एक मिनट गाइस, जैसे मैंने कहा था आपको कि बिना इलाज के कैसे ठीक होते हैं, राइट। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको। ये हमारे वो प्रोग्राम का है। अंदर से बॉडी एक अच्छा, जस्ट लेट मी, ओ माय गॉड। तो ये हमारे वो प्रोग्राम का है जो हमारा 5 डेज का प्रोग्राम होता है, ओनली 5 डेज का। इसी का हम ऑनलाइन वर्जन लेकर आ गए हैं। 5 डेज बहुत इंटेंसिव होता है। 5 डेज में हम सुबह 10 से लेकर रात को 11 11:30 बजे तक कंटिन्यू कुछ एक्टिविटीज करवाते हैं। अब ये जो कंटिन्यू एक्टिविटीज होती है गाइस, ये एक्टिविटीज में हम पूरा सिस्टम बदल देते हैं, कंप्लीट सर्विसिंग कर देते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था आपको कि अगर आप हमसे जुड़ोगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले इलाज ज्वाइन करो, इलाज ज्वाइन करो, इलाज ज्वाइन करो, नहीं। जिसको क्रिटिकल प्रॉब्लम है उसको मैं रास्ता देने वाला हूँ इलाज ज्वाइन करने का, लेकिन बाकी सबको बोलूंगा पहले फायदा ले लो। कैसे फायदा ले लो? ऐसे प्रोग्राम के द्वारा फायदा ले लो जिसमें हम मेडिसिन देते ही नहीं है, चलो, राइट। बिना मेडिसिन के घर बैठे जो हमारा 5 डेज का इन हाउस प्रोग्राम है, वो अभी हमने ऑनलाइन किया है। आप घर बैठे करो ना इलाज। 100 डेज चैलेंज हमारे साथ जुड़ो। रिजल्ट कैसे मिलते चलो देखो अभी। रिजल्ट कैसे मिलते। और ये पेशेंट्स है 5 साल 10 साल वाले। कोई 10 साल से डायबिटीज है, इंसुलिन पे, उसका इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसका शुगर कम होना शुरू हो जाता है, जस्ट विद इन फ्यू डेज अपने आप इंसुलिन कम होना शुरू हो गया, अपने आप गोलियां कम होना शुरू हो गई, अपने आप बीपी कम होना शुरू हो गया, पैनक्रियाटिस का पेन है अपने आप वो भी कम हो गया। जब इतनी सारी चीजें कम हो रही गई तो सोचो आप बिना मेडिसिन के कैसे हो रहा है। एंड दैट इज द मैजिक। और पहले मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा और बाद में हम क्या करते हैं वो भी सिखाऊंगा आपको, राइट। तो गाइज आप में से कितने लोग मैजिक का रिजल्ट देखना चाहते हो जस्ट 5 डेज में, या जस्ट विदाउट इलाज? इलाज के पहले क्या फायदा हो सकता है, कितने लोग देखना चाहते हो? राइट मैजिक, चलो राइट मैजिक मैजिक मैजिक। क्योंकि अभी तक आपने क्या किया है ना, अभी तक आपने अलग अलग पार्ट का इलाज किया है। एक स्टोरी है, एक स्टोरी आपने सुना होगा कि एलिफेंट एंड 9 ब्लाइंड मैन, 9 अंधे लोग, 9 अंधे लोग जब हाथी को हाथ लगाते हैं तो हाथी को वो अलग अलग तरह से पहचानते हैं। कोई बोलता कि हाथी मतलब देखो यही चल रहा है आपका काम। कोई कहता है ये हाथी मतलब ये किडनी है, किडनी। कोई कहता है पाइल्स, आप भी वही कहते हैं सर मैं मतलब क्या सर, मुझे तो किडनी का इलाज करूंगा, हो गया। अरे कैसा हो गया? आप ब्लाइंड मैन में आते हो क्या, राइट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यू वांट टू सी द मैजिक कि अगर पूरे इंसान का इलाज करो तो क्या रिजल्ट मिलते हैं देखो। और ये मैं जो रिजल्ट दिखा रहा हूँ ओनली 5 डेज के है। यू शुड गो ऑन माई यूट्यूब, यू शुड चेक आउट। मैजिक वर्ड लिख दो, डॉक्टर रवि बैरागड़े, मैजिक लिख दो। मैजिक लिखना मैं पसंद नहीं करता, लेकिन लोग बोलते सर लिखो ताकि पता चले कि ऐसा हो सकता है। एंड गाइज आई एम प्रोबेबली द ओनली मेडिकल डॉक्टर जो असंभव इम्पॉसिबल लुकिंग बीमारियों में काम करते हैं। 1000 से ज्यादा वीडियोस है, अभी कुछ अनलिस्टेड में है तो आपको 850 900 दिखेंगे शायद। और 400 से ज्यादा तो टेस्टिमोनियल्स वीडियोस है, राइट। तो आपने जरूर जाना चाहिए, आपने जरूर देखना चाहिए। मैं अपने टीम से बोलूंगा कि टेस्टिमोनियल से कुछ लिंक्स आपको दे दे ताकि आप रिसर्च करो प्रॉपर। हमसे जुड़ने के पहले रिसर्च करो कि 5 दिन में कैसे होता है चेंज। तो लेट अस सी। अगर आप देखना चाहते हो राइट मैजिक मैजिक मैजिक, एवरीबॉडी कम ऑन, सुपर। चलिए कुछ हम देख लेते पहले। धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो रहा हूँ और मैं अंदर से बहुत ही अच्छा सा फील कर रहा हूँ। मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग इन माय लाइफ आई हैव गेन फ्रॉम हियर। सो आई थिंक मैं तो सोचता हूँ खाली डिसीज नहीं, जिसको डिसीज नहीं है वो भी यहाँ पे आकर अपना पूरा माइंडसेट पूरा चेंज कर ले। एलएसटी टेस्ट मेरा कभी भी मैं जिस दिन से मैंने लिवर टेस्ट देखा है मेरे कभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है। अब 10 साल में पहली बार मेरा एलएसटी नॉर्मल आया है, ये सबसे ज्यादा अच्छा बात है। एलएसटी ये 2 दिन में कैसे हो सकता है? मुझे जो है वर्टिकल कैंसर
जिसे बहुत सालों से होगा। अब इनका कैसे हुआ, कैंसर आया। ऑब्वियसली कैंसर आने का पहला काम क्या करेंगे, ऑपरेशन कर दिया। फिर से आया, फिर से क्या करेंगे, ऑपरेशन कर दिया। कीमोथेरेपी भी की, रेडियोथेरेपी की, फिर से आ गया, फिर से क्या करेंगे। देखो ध्यान से सुनो गाइस, क्या हो रहा है। क्या हम इनको इंसान समझ रहे हैं, सोच के देखो। या हम पूरे बॉडी का इलाज कर रहे हैं, नहीं। हम बस मुंह में कैंसर आ गया, वहां पे ऑपरेशन कर दिया, फिर से आया, फिर से ऑपरेशन कर दिया, फिर से आया, फिर से ऑपरेशन कर दिया, फिर से आया, फिर से ऑपरेशन कर दिया। अभी तो थाई की मतलब अपने पाव की स्किन निकाल के मुंह में लगा दी, प्लास्टिक सर्जरी कर दी। लेकिन इस व्यक्ति का कभी इलाज हुआ क्या, सोचो। वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग गाइस। तो 6 बार कैंसर आया। कहा था इस पे काफी सर्जरी थी और बहुत। और स्वेलिंग इतनी थी कि बात करना नहीं हो रहा था, बात समझ में नहीं आ रही थी। इनको 5 डेज में फायदा होने लगा, ट्यूमर कम होने लगा। 5 डेज में फायदा होने लगा, ट्यूमर कम होने लगा। हमने इन्हें कहा और 5 डेज रुको, फिर ये 10 डेज रुके टोटल। एंड 10 डेज में देखो बात कर पा रहे, खाना भी खा पा रहे। इट इज दैट मैजिकल रिजल्ट। अरे सॉरी 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 गाइस, अंदर से बॉडी एक अच्छा सा फील कर रहा हूँ। वो देखना चाहिए, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। एवरीथिंग इन माय लाइफ, मुझे जो है मल्टीपल कैंसर जिसे बहुत सालों से हो रहा था, इस पे काफी सर्जरी थी और बहुत ज्यादा पेन था जो कि बाजार से बाहर था। ये मुझे डॉक्टर रवि सर और डॉक्टर दीपाली का मैं बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ, जिन्होंने पर्सनल अटेंशन दिए कि मेरा ट्रीटमेंट किया और मुझे जो है काफी स्वास्थ्य रहने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से नई तकनीक के द्वारा मुझे स्वास्थ्य होने के नए नए तरीकों से ठीक करने की कोशिश की। गाइस हाउ मेनी ऑफ यू से, अगर सही में ये 5 दिन में अगर रिजल्ट मिल रहे हैं, वो भी ऐसे बीमारियों में जो 5 साल के है, 10 साल की है, 20 साल की है, 15 साल की है, गोलियां ले रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को अगर 5 डेज में रिजल्ट मिल सकता है, तो आपको इसके बारे में जानने में इंटरेस्ट रहेगा। यस और नो, आर यू इंटरेस्टेड? राइट आई, आई लिखो सिर्फ आई। इफ यू आर इंटरेस्टेड, राइट आई। और ये हमारा इन हाउस प्रोग्राम है, राइट। इसी को हमने रेप्लिकेट किया है ऑनलाइन में। अब जो हम करते हैं ऑलमोस्ट 90 आवर्स का वर्क करते हैं ऑफलाइन में हमारे साथ जब आते हैं, तो इसलिए हमने उसको 90 आवर्स को 90 डेज में कर दिया। और एक्चुअली इसमें गैप्स पकड़ के वो 100 डेज का प्रोग्राम है। तो 100 डेज प्रोग्राम हम ऐसा लेके आए हैं जिसमें से आप में से मैक्सिमम लोग जुड़ते हैं, उनको बिना दवाई के फायदा दिखेगा। कैसा दिखेगा मैं लॉजिक के साथ समझाऊंगा, डोंट वरी, राइट। सुपर, इफ यू आर इंटरेस्टेड दैट्स ग्रेट। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। तो लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अगेन ये मेरा दोस्त है, बड़ा काम में आता है गाइस। सपोज किसी का लीवर का प्रॉब्लम है, किसी का स्टमक का प्रॉब्लम है, किसी का लंग्स का है, हार्ट का है, थायराइड का है, या किडनीज का है, ब्लैडर का है, हाथ का है, पाव का है, जो भी है, राइट। अब ये सारे प्रॉब्लम्स है आपके, राइट। अब ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे ऑर्गन्स है, ये एक ऑर्गन के अंडर में है, कंट्रोल में है सारा का सारा। इन सब का मास्टर एक ऑर्गन है, कौन सा है बताओ चलो। हु इज द मास्टर ऑर्गन गाइस, राइट राइट एवरीबॉडी, राइट। सुपर, चलिए स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी डाल देता हूं मैं, राइट। अभी एक और पहले थोड़ा स्टोरी कर लेते हैं। अब ये ब्रेन, सारे ऑर्गन्स ब्रेन के कंट्रोल में है, राइट। और ब्रेन ने सिग्नल गलत दे दिया, तो क्या ऑर्गन राइट काम करेगा या रॉन्ग? ब्रेन ने गलत सिग्नल दिया, तो ब्रेन, बाकी जो भी ऑर्गन है आपका, काम राइट करेगा या रॉन्ग करेगा, देखो। ब्रेन ने सिग्नल गलत रॉन्ग सिग्नल दिया, आपका ऑर्गन तो गया, बराबर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर, ठीक है। अब ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रेन ने रॉन्ग सिग्नल दे दिया तो ऑर्गन तो गया। सोचो ब्रेन ने राइट सिग्नल दे दिया तो क्या ऑर्गन इंप्रूव हो सकता है, यस और नो? ब्रेन ने राइट सिग्नल दे दिया
तो क्या ऑर्गन इंप्रूव हो सकता है, यस और नो? एवरीबडी। ओ माय गॉड, ये क्या बात है, फैंटास्टिक, सुपर्ब सुपर्ब। तो आप ये मानते हो कि आपके ऑर्गन, चाहे वो स्किन हो, बोन्स हो, मसल्स हो, सारे ब्रेन के कनेक्शन में है, और ब्रेन ने सिग्नल दे दिया राइट, तो सब राइट, रॉन्ग दिया सब रॉन्ग, राइट, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, ब्रेन को कंट्रोल कौन करता है? अरे सर, ये तो मुश्किल सवाल हो गया। अब कुछ लोग यहाँ क्या पूछते हैं, सर ब्रेन और माइंड अलग अलग होता है क्या? राइट, लोग पूछते ब्रेन और माइंड अलग अलग होता है क्या? जी हाँ, अलग अलग होता है। और ब्रेन को कंट्रोल करता है माइंड, राइट। अब ये जो लोग समझदार लोग लिख रहे हैं ना, अरे आप पेपर लीक कर रहे हो शेखर भाई, परशुराम जी, पेपर लीक कर रहे हो, पेपर लीक कर रहे हो आप। ओके, नो वरीज, नो वरीज। सो माइंड, यस। तो अब देखो, अगर मैं कहूं कि अगर आपका ब्रेन का सिग्नल गलत हो रहा है, उसमें माइंड का रोल हो सकता है कि नहीं, राइट, यस और नो? अगर ब्रेन का सिग्नल रॉन्ग जा रहा है, तो उसमें माइंड का माइंड हो सकता है कि नहीं, रीजन? क्या बात है, जैकपॉट, सुपर। तो चलो, इस पर एग्जांपल भी देता हूं, आपका एकदम कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। सपोज आपका एक दोस्त और आप जंगल में जा रहे हो, राइट। अब आप और आपका दोस्त जंगल में जा रहे हैं, और आपको पता है कि जंगल में बहुत भयानक जानवर रहते हैं। अब शाम हो गई, अंधेरा हो गया। अब अंधेरा होगा तो डर लगेगा, अलग अलग तरह से प्राणियों की आवाज आ रही है, एंड थोड़ा डर तो लगना लाजमी है, राइट। तो डर लग रहा है, और अलग अलग तरह से आवाज आ रही है। अब लग रहा है अंदर क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। और ये डरते डरते, ध्यान से सुनना गई, डरते डरते आपको लगा यार नहीं, अब मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, मैं एक पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, पेड़ पर चढ़ के बैठूंगा, सुबह होने के बाद मैं फिर निकलूंगा आगे। अब आपका दोस्त बोल रहा है नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी है, अरे मैं हूं ना साथ में, क्यों चिंता करते हो? तो ये दोस्त है थोड़ा डींगे हाँकने वाला था, राइट, अरे मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। लेकिन आपको लगा नहीं यार, समझदारी है कि पेड़ पर चढ़ जाओ। तो आप पेड़ पर चढ़ गए, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर चीज बताने वाला हूं। आप पेड़ पर चढ़ गए, आप पेड़ पर चढ़ गए, और ये बंदा आगे बढ़ता गया, क्योंकि इतने डींगे हाँक चुका था कि अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता था। डर तो उसे भी लग रहा था। अचानक उसे जोर से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। अब गाइज आपको लिखना है चैट में, इस बंदे के साथ क्या क्या हो सकता है बताओ। चलो लिखो, जोर से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। गाइज ये मैं बहुत जानबूझकर आपको एक्सप्लेन प्रॉपर कर रहा हूं, यहाँ गेम चेंजर है। इसको डर लगेगा, तो माइंड में डर आ गया, वेरी गुड। बाद में क्या होगा, हार्ट बीट कैसे होगी, हार्ट बीट, छाती में धड़ 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 होगी, हार्ट बीट है। बीपी, बीपी क्या होगा, बीपी, बीपी है, वेरी गुड। शुगर, 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 हाई बीपी होगा, शुगर बढ़ेगा, राइट। हाथ पांव थर 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 कांपेंगे, राइट। हार्ट बीट धड़ धड़ हो रही है, ब्रीदिंग फास्ट हो रहा है, पूरा पसीना पसीना आएगा कि नहीं आएगा? पूरा पसीना पसीना आ जाएगा, राइट। और सुसु पॉटी भी हो जाएगी, सुसु पॉटी होगी कि नहीं होगी? इसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, राइट। इसका ब्रेन अटैक भी आ सकता है, इसकी डेथ भी हो सकती है, ये मर जाएगा तुरंत, ऐसा भी हो सकता है, यस और नो? अब सोचो गाइज यहाँ पे हुआ क्या, राइट, यहाँ पे हुआ क्या? वो शेर की, ध्यान से सुनना गाइज, इसको, इस एग्जांपल को लाइटली मत लेना, यहाँ लाइफ चेंज होने वाली है आपकी, राइट। तो उसने एक आवाज सुनी, उसके माइंड में डर आ गया, ठीक है। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये सर्कस का रिंग मास्टर होता, और ये सर्कस में खड़ा होता, उसे शेर की आवाज आती, वो नहीं डरता। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसके माइंड में डर आया, पहला, माइंड के अंदर डर, डर आते ही डर ने क्या किया, ब्रेन पर काम किया, और ब्रेन में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, पूरे बॉडी में पसीना आ गया। तो देखो, वो डर ने क्या किया, ब्रेन को हिला दिया। जो लोग एग्री एग्री कर रहे हो लिखो ब्रेन, जो एग्री कर रहे हो लिखो ब्रेन। तो डर ने ब्रेन को हिला दिया, ठीक है। मैं रिपीट करो, माइंड में जो डर आया,
उसने ब्रेन को हिला दिया, राइट। हार्ट बीट बढ़ गई, उसने हार्ट को हिला दिया, राइट। हार्ट, लिखते जाओ, अरे सीखोगे आप, लिखो। साथ में ट्रेम्बलिंग हो गया, पूरे नर्वस सिस्टम उल्टा सीधा गड़बड़ा गया पूरा का पूरा, राइट। देन ब्रीदिंग फास्ट हो गया, लंग्स इन्वॉल्व हो गए, राइट। बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, पैंक्रियास इन्वॉल्व हो गया उधर से, राइट। सुसु पोटी हो गई, मतलब किडनी भी इन्वॉल्व हो गई, ब्लैडर भी इन्वॉल्व हो गया, रेक्टम भी इन्वॉल्व हो गया। तो आप देख रहे हो, एक माइंड में प्रॉब्लम आ गया छोटा सा, तो पूरा सिस्टम की बैंड बज गई। सोचो, ध्यान से सुनो। हमने क्या सोचा कि माइंड में प्रॉब्लम आ गया तो पूरा सिस्टम हिल रहा है ना, एक एक सेल को फर्क पड़ रहा है ना। तो हमने ऐसा सिस्टम ढूंढ के निकाला है कि माइंड में डर को निकाल दो और जो चाहिए आपको वो डाल दो ना, आपको तुरंत रिजल्ट दिखेगा। अच्छा मुझे बताओ, शेर की आवाज आने के कितने घंटों के बाद ये सब होगा? शेर की आवाज आने के कितने घंटों के बाद होगा या कितने दिन के बाद होगा? चलो बताओ, टाइम लिखो, टाइम। कितने आवर्स के बाद या कितने महीनों के बाद ये सारे चेंजेस आ रहे हैं? तुरंत, राइट। तो हमने कहा इससे फास्ट क्या होगा, और इसलिए हमने वो माइंड में, ये सिस्टम तो है, ये हाईवे तैयार है। माइंड, ब्रेन, आपके सारे ऑर्गन्स, माइंड ब्रेन ऑर्गन्स, माइंड ब्रेन ऑर्गन्स, इसको हम कहते हैं MBO हाईवे। लिखो गाइस, माइंड ब्रेन ऑर्गन्स इज MBO हाईवे। लिखो हाईवे। तो आपको कुछ भी चाहिए तो हाईवे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप दुनिया भर की गोली, दवाई, इंजेक्शन, ऑपरेशन करो करो, मुझे नहीं प्रॉब्लम, लेकिन MBO हाईवे तैयार है ना, आपके ऑर्गन तक पहुंचने का डायरेक्ट कनेक्शन रेडी है। वाई डोंट यू यूज इट? MBO हाईवे क्यों नहीं यूज करते हो आप? हर एक ने यूज करना चाहिए, हर बीमारी में इस्तेमाल करना चाहिए। चलो एक और बताता हूं कैसे फटाफट इंप्रूव हो सकता है। सपोज अब ये लड़का वहां पे खड़ा है, आपका दोस्त, ध्यान से सुनना गाइस। अब इसकी स्थिति क्या है? इसका बीपी बढ़ा, शुगर बढ़ा, राइट। और ये बहुत देर से खड़ा है, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, पसीना आ रहा है, थर 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 कांप रहा है। अचानक आप बड़े शैतान, वो पेड़ पर बैठे हुए हो और आप आवाज देते हो, सपोज उसका नाम सूरज है। अरे सूरज, अरे डरो मत, शेर नहीं है, मैंने आवाज निकाली थी। धत तेरी की। देखो यहाँ दो इंपॉर्टेंट लेसन है। ओरिजिनल शेर की भी जरूरत नहीं है, झूठ मूठ का भी शेर चलेगा, तो भी आप सिस्टम को हिला सकते हो। कितने लोगों का MBA, माइंड ब्लोन, लिखो माइंड ब्लोन, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। आपको एक्चुअल शेर की जरूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ आवाज दे दी तो पूरा सिस्टम हिल गया। अब ध्यान से सुनो गाइस, और अभी जैकपॉट है। तो आपने आवाज दे दी, शेर नहीं था, फिर भी सिस्टम हिल गया। अगर अभी बीपी शुगर बढ़ा हुआ था, जैसे ही आपने बताया अरे मैं ही हूं भाई, एक झटके में बीपी शुगर सारा सेटल होगा कि नहीं होगा? राइट, यस और नो? बीपी बढ़ा था वो भी कम, शुगर बढ़ा था वो भी कम, हार्ट बीट वो भी कम, एंजाइटी कम, डर कम, चिंता कम, सुसुपोटी, सारा नॉर्मल होगा कि नहीं? यस और नो? क्योंकि ये MBO हाईवे है, भगवान ने दिया हुआ, यूनिवर्स ने दिया हुआ। आप भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, यूनिवर्स बोलो, जिसने भी बोलो, अरे ये हाईवे है। वाई डोंट यू यूज इट? यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं सर, हम तो गोली के गुलाम है सर, टैबलेट खाएंगे तभी मजा आता है सर। एक पीली गोली, एक लाल गोली, एक इंजेक्शन, ये सारा जब मिलेगा तभी तो सर मजा आएगा ना सर। वाह, समझ रहे हो आप, धीरे धीरे समझ रहे हो। और गाइस इसमें आप देख रहे हो, रिजल्ट इंस्टेंट है, रिजल्ट इंस्टेंट इंस्टेंट। आप बोलो सर हम तो 5 साल से दवाई खा रहे हैं सर, वहां तो रिजल्ट ही नहीं मिला कभी, क्योंकि आपने हाईवे का इस्तेमाल ही नहीं किया। सर मैं तो 15 साल से खा रहा हूं सर, हाईवे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? राइट, क्लियर है। आपका हर सेल इस हाईवे का गुलाम है, बस आप हाईवे पे काम करना सीखो। और मैं बताऊं, आप काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो पता है क्या? निगेटिव काम कर रहे हो।
आप हाईवे पर पूरा निगेटिव काम कर रहे हो, 100% निगेटिव काम। कैसे? अब ये माइंड के थ्रू एमबीओ हाईवे है, एमबीओ माइंड में वो आपने डर डाल दिया, डर। आप क्या कर रहे हो? आपके माइंड में भी देखो डर है, आपके माइंड में डर, चिंता, टेंशन। सर क्या करूं सर, बहुत ही एंग्जाइटी होती सर, मैं मर गया तो, अटैक आ गया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। सर चिंता तो पूछो मत सर, खुद की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो बीमारी का टेंशन अलग, दवाई का टेंशन अलग, डॉक्टर ने बताया इसका इलाज नहीं, उसका टेंशन अलग। देखो यार क्या कर रहे हो आप हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हो। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं, देखो, इफ यू एग्री तभी लिखो, नहीं तो मत लिखो कि आप हाईवे का इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हो। आप ऑलरेडी कर रहे हो, आपके माइंड में टेंशन चिंता सब चलते रहती है, आप हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हो ऑलरेडी, निगेटिव इस्तेमाल कर रहे हो, कंप्लीट निगेटिव। एवरीबडी एवरीबडी, वो यहां चाहे ध्रुवा हो या कोई भी हो, एवरीबडी इज यूजिंग निगेटिवली। वो छोटा बच्चा भी होगा, उसके ऊपर भी कितना प्रेशर होगा सोचो, एग्जाम का प्रेशर, इसका टेंशन, उसका टेंशन, मम्मी पापा इंजेक्शन दिलाते हैं उसका टेंशन, बच्चे को ब्लड लगाने पड़ता है, डॉक्टर देख के डर जाता है वो। यार कैसे 1% भी चांस है कि आपके ठीक होने का, बताओ। मतलब आपका दोस्त सूरज, उसको तो शेर की आवाज आई थी, आप तो रोज उस शेर के साए में, डर के साए में रहते हो रोज, कैसे ठीक होगा? नो चांस, भूल जाओ। और हम क्या करते हैं, हम इस शेर को ही भगा देते हैं, हम इस शेर को निकाल देते हैं। उसकी हमने थेरेपीज बनाई है, कॉल्ड न्यूरो सेल्यूलर थेरेपीज, न्यूरो सेल्यूलर इंजीनियरिंग, बहुत सारी थेरेपीज निकाली हमने, ताकि आपको ये सारा सब चेंज ही कर दे। हम माइंड को रीप्रोग्राम कर देंगे, आपका ब्रेन को रीवायरिंग कर देंगे आपकी, यानी कि एमबीओ हाईवे पूरा ही रिपेयर कर दिया। अब बताओ आपको क्यों इंप्रूवमेंट नहीं आएगा? एंड दैट इज वेयर मैजिक लाइज, राइट मैजिक। अगर आपको समझ में आ रहा है तो राइट मैजिक, नहीं समझ में आ रहा है तो नो मैजिक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। सो गाइस, जो ये 100 डेज का प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं ना, वो तो ये जो हमारा 5 डेज का इंस्टा हीलिंग रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, अगर आप मुझे पूछो तो हर एक ने जिंदगी में एक ना एक बार करना ही चाहिए। ये दिमाग में फिट कर दो आप, एवरीबडी शुड डू। और मुझे पता है काफी लोग तो एक्चुअली रिट्रीट्स में जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सर मसाज किया सर, थोड़ा सा पंचकर्म किया, और फिर वो ये कर दिया, प्राणायाम किया, डाइट पे काम किया, बस हो गया, राइट। तो गाइज, वी डू इट एट द लेवल, दोनों लेवल है इसमें। अब इसमें इलाज का, ये इलाज का पार्ट ही नहीं है, मैं बता दूं, ये इलाज के पहले फायदा लेने का पार्ट है। अब आ जाओ हाईवे पे काम कर लो, वी शिफ्ट एवरीथिंग, हम वो फियर को निकाल के जो डालना है, क्या डालना है, कैसे डालना है, सब कर लेंगे। माइंड को रीप्रोग्रामिंग, ब्रेन को रीवायरिंग। अब सोचो, ये माइंड और ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग कर दिया, अब ये ब्रेन आपके पास आ गया, अब बताओ क्या ये बॉडी आपका मानेगी कि नहीं मानेगी, यस और नो? मैं तो जनरली एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको आज भारत देश में कुछ भी काम करना है, ध्यान से सुनो, कोई भी बड़ा काम करना है, तो सोचो, आप बहुत 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 मेहनत करोगे तो शायद नहीं होगा, बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना, एक एक ऑर्गन पर बहुत मेहनत कर रहे हो, नहीं होगा। लेकिन अगर काश आपके पास मोदी जी और अमित शाह जी का नंबर है और उनका सपोर्ट है, अब कर लो जो मर्जी। तो मुझे बताओ, आपके बॉडी के मोदी जी और अमित शाह जी कौन है, चलो लिखो। आपके बॉडी में, आपका बॉडी नहीं बोलूंगा, आपका कौन है आपके बॉडी में, मोदी जी और अमित शाह जी, चलो लिखो। भाई उनका सपोर्ट लो ना यार, क्या करते हो आप भी? कॉमन सेंस की तो बात बता रहा हूं, सिंपल सिंपल, ब्रेन माइंड, ब्रेन माइंड, राइट। चलो एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। सपोज शेखर अधिकारी को रिलायंस में कोई काम है बड़ा, एक 100-200 करोड़ का डील है, और शेखर अधिकारी रोज जाते हैं वहां पर और वॉचमैन के पाव दबाते हैं, उसको चाय पिलाते हैं, उसको बेचारे को स्मोकिंग भी दे देते हैं, सिगार भी ले ले भाई तू, ये भी ले ले, वो भी ले ले, चाय नाश्ता सब कर दिया, राइट। अभी हमारे यहाँ परशुराम भाई भी है यहाँ पर,
वो भी जाते हैं रिलायंस में, चक्कर मारते हैं, क्लर्क से मिलते हैं रोज, किसी के साथ आज टाइम पास, किसी को पानी पूरी खिला दी, किसी को कुछ खिला दिया, रोज करते हैं। होगा क्या 100-200 करोड़ का काम? कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने सोचा कि अरे वो ध्रुवा है ना, ध्रुवा दौड़िया, वो ध्रुवा के कांटेक्ट डायरेक्ट अंबानी जी से है। तो ये दोनों ध्रुवा से मिलते हैं, ध्रुवा के थ्रू जाते हैं ये मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के पास डायरेक्ट। मुझे बताओ, पहला तरीका काम करेगा या दूसरा? लिखो 1 और 2। पहले तरीका में वो वॉचमैन के पास, चौकीदार के पास, क्लर्क के पास, अकाउंटेंट के पास घूम रहे हैं, पता नहीं 10-20 साल से। आपके तरह आप भी ऑर्गन के पास घूम रहे हो 10-20 साल से। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन तो छोटे मोटे पैदे है ना। आप इसी के पीछे हो। और ध्रुवा के द्वारा ये दोनों पहुंच गए सीधा मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के घर पे। उनके सोफे के सामने के सोफे पे बैठ के अब बात हो रही है। बताओ काम कब होगा? गाइस, जब काम तब होगा तो करते क्यों नहीं? आपके बॉडी के बताओ, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी कौन है? बस इतना ही तो करना है, और क्या बच गया? और कल मैं आपको 5 सुपर पावर्स बता दूंगा, गेम चेंज। यस, मैं बता दूंगा गेम चेंज कैसा करना है। कितने लोग 2 लिख रहे हैं, देखने दो मुझे। और आप क्या कर रहे हो पता है? 1 कर रहे हो आप। वो पढ़े हो, सर मेरा तो लीवर प्रॉब्लम है ना सर, तो मैं लीवर के पीछे पढ़ूंगा ना, पढ़ो। वो लीवर तो क्या है? लीवर का काम है क्लीनिंग मैकेनिज्म, वो क्लीनर है वो। सर मैं तो किडनी के पीछे पढ़ूंगा ना सर, वो फिल्टर है। करो, पूरी जिंदगी बिता दो, लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। वही, आप जाओ सीधा बॉस के पास, बॉस ये काम है। हाँ, आप कहोगे सर, सर वॉचमैन के पास पहुंचना आसान है सर, वो अंबानी जी के पास पहुंचना आसान थोड़ी है। मैंने कब कहा आसान है? मैंने नहीं कहा आसान है। बट यू आर ए फाइटर, भूलना मत। यू आर ए चैलेंजर, भूलना मत। आसान नहीं है, बट इट्स वर्थ। आप 15-20 साल जिंदगी के इलाज करते करते बिताओगे, 10-20-30 लाख खर्चा करोगे, और बीमारी का दुख भी झेलोगे, तकलीफ भी झेलोगे, परेशानी भी झेलोगे, रोज रोओगे, रोज मरोगे, रोज परेशान रहोगे, लेकिन थोड़ी मेहनत नहीं करोगे? सोच के देखो एक बार। जैसे अभी, अगेन अभी सपोज हमने माइंड ब्रेन किया, क्या सर और भी कुछ होता है जिसपे काम करना है? यस होता है, लेकिन वो आज नहीं बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा आपको। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट। उस पर भी काम करना जरूरी है। लेकिन आपने 3 चीजों पर इंपॉर्टेंट काम कर दिया, गेम चेंज। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो? आपके प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, और लगा लो 1-2 मिनिस्टर जो लगाना है, ये सारे मिनिस्टर को आपने आपके कब्जे में कर लिया, नहीं बोल सकते, बहुत बड़े लोग हैं, बट आपके साथ मिला लिया, आपके इलाज का साथी बना लिया। आपके जर्नी के पावर को ऐड करेंगे ये लोग, बूस्ट करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी कि अगर मैंने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तीनों को आपके साथ जोड़ दिया, तो आपका काम आसान होगा कि नहीं होगा? यस और नो? सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो गाइस, कल मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। मैं बताने वाला हूं, ये इनकम्प्लीट हुआ अभी भी, ठीक है, दिस इज इनकम्प्लीट। मैं बताने वाला हूं कि ये 2 ही पावर है या और भी है। बता दू, देर आर 5। कितने हैं? 5। फिर कल मैं 2 तरह के लोगों को 2 ऑप्शन देने वाला हूं। कुछ लोग होंगे, सर अर्जेंट नहीं है इलाज करना, बट हमें देखना है सही में इससे अगर फायदा होता हो, और अगर आप 100 डेज में हमें फायदा दिलाते हो, तो हम आपका इलाज करेंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड। और आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आप पूरे वर्ल्ड में ये बोल के देखो, इलाज के पहले फायदा होगा क्या? सब बोलेंगे नो। मैं बोल रहा हूं हो, यस, राइट।
तो दो तरह के लोग रहेंगे, कुछ बोलेंगे सर इलाज करना है, बताओ क्या करना। तो गाइस कल कुछ लोगों को हम कंसल्टेशन का ऑप्शन देंगे, लेकिन कंसल्टेशन बहुत लिमिटेड अवेलेबल होते हैं गाइस, राइट, उसकी एक फीस भी होती है। और कुछ लोगों को ही ऑप्शन मिलेगा, स्पेशली वो लोग जो हमारे जो एंजल है, जो हेल्थ एंजल आपको फोन करेंगे रुचित, उनके साथ आप रिपोर्ट शेयर करोगे और आपकी बात होगी, तो उसमें से कुछ लोगों को हम कंसल्टेशन का मौका देंगे। वन, जो बाकी सब लोग हैं उसमें से मेजॉरिटी लोग वो कहेंगे मैं तो चाहूंगा टेस्ट मी, मुझे पता है आप लाखों रुपए खर्चा कर चुके हो, मुझे पता है और लाखों रुपए खर्चा करने वाले हो, और मुझे ये भी पता है कि किसी किडनी खराब है तो 20 लाख की तैयारी करेगा वो। अरे 20 लाख नहीं देने, कल आप मुझे 20 लाख नहीं दोगे। हाँ पैसे देने पड़ेंगे क्या, इलाज करना है तो देने पड़ेंगे, राइट। देन वो 100 डेज चैलेंज है उसके भी देने पड़ेंगे, तो इट विल चार्ज, राइट। मैं अभी से क्लियर बता दूं, राइट। लेकिन मैं आपको उसके पहले पूरा सिस्टम समझाऊंगा एंड देन आपको ऑप्शन दूंगा। तो कितने लोग गाइस, अगर सिस्टम आपको पसंद आया और आपको 5-10 लाख भी नहीं देने हैं और बहुत बहुत इकोनॉमिकल में आपको मिलता है, तो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी रेडी, इतना बता दो रेडी। क्योंकि आप एक्शन टेकर्स अगर हो, फाइटर हो, चैंपियंस हो, चैलेंजर्स हो, तो फिर आप रेडी होंगे, राइट। रेडी, इफ यू विल बी रेडी दैट्स ओके। संजय कुमार, जीनियस यार, मजा आ गया। इतना तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, मुझे लगा नहीं कि ऑडियंस अभी तक मैच्योर हो गई है। शायद मैं कल इस पे बात करूंगा। यस, बट यू आर राइट। आप जो अभी इलाज कर रहे हो, आप 2, 4, 5, 10, 20 लाख लगा रहे हो, आप एक ऑर्गन के पीछे लगा रहे हो असफल होने की गारंटी के साथ। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप एक या दो ऑर्गन के पीछे लगा रहे हो असफल होने की गारंटी के साथ। और हम जब इलाज करेंगे, जो बीमारी आपको पता है उसका भी इलाज होगा, जो पता नहीं चली है थोड़ी शांत बैठिए उसका भी इलाज होगा, आने वाली बीमारियों का भी प्रिवेंशन होगा। इसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। वो भी सब हो जाएगा, बिकॉज वी डू रूट कॉज ट्रीटमेंट। सुपर सुपर। रुचित जी का नंबर, रुचित कैन यू गिव योर नंबर प्लीज। 7276। वहां लिख दो आप। मेरा फोन स्विच ऑफ। जस्ट एक मिनट, लेट मी गिव यू रुचित। आई एम राइटिंग रुचित हेल्थ एंजल। आप इनको डायरेक्टली फोन मत करो गाइस, बहुत सारे लोगों के फोन आते रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा वैसे करो। आप सबसे पहले अपने रिपोर्ट्स भेज दो, राइट। देन रिपोर्ट्स भेजने के बाद वो आपके रिपोर्ट को किसी ना किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। वी हैव अ बिग टीम ऑफ डॉक्टर्स, वी आर 35-40 मेंबर टीम विद ऑल द ब्रांचेस, ऑल ओवर दुनिया में हम इलाज करते हैं। तो वो किसी डॉक्टर को दिखाएंगे एंड प्रॉपरली आपको सजेशन देंगे क्या करना चाहिए, राइट। नंबर 7276 हाँ 3838 हम्म, 98। नहीं। तो गाइज रुचित हेल्थ एंजल मैंने नंबर दे दिया है आपको, राइट। ये देखिए नंबर, कॉपी रख लीजिए, रिपोर्ट्स भेजिएगा एंड देन यू कैन टॉक टू हिम, सेंड रिपोर्ट्स और बात कीजिए। जिनको कंसल्टेशन के लिए चाहिए, जिनको अर्जेंट है इलाज करना, आप खुद पहले ही बता दीजिएगा उनको कंसल्टेशन मुझे लगेगा, बिकॉज विल बी एबल टू टेक हार्डली 3 to 5 कंसल्टेशन, इससे ऊपर नहीं, बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ कंसल्टेशन ऑलरेडी पेंडिंग। और गाइस बाकी जो लोग हैं, आपको लाखों रुपया खर्चा नहीं करना है, आपको घर में बैठ के फायदा मिलने वाला है। 10 साल में जो नहीं मिला वो मिलने वाला है, 5 साल में जो नहीं मिला वो मिलने वाला है, अगले 20 साल में जो नहीं मिलेगा वो फायदा भी मिलने वाला है। दैट्स माई प्रॉमिस, राइट। तो चलिए कल मिलते हैं इसके साथ, डे 3 रहेगा। गाइस दो रिक्वेस्ट है आपसे, दो रिक्वेस्ट है। एक, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है एंड यू लर्न समथिंग, तो क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपसे, आप अपने चैट में जाइए और वहां पे लोगों को इंस्पायर करने के लिए लिखिए टुडे वाज एन अमेजिंग सेशन, और जो भी आपका लर्निंग था वो लिख दीजिए। कैन आई डू दिस रिक्वेस्ट टू यू गाइज, बिकॉज मैं फ्री सेशन ले रहा हूं, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो, राइट। सो कैन कैन यू डू दिस फॉर मी, रेज योर हैंड। कौन कौन करने वाला है? वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एवरीबडी डू इट गाइज, ठीक है। दूसरा, वेरी गुड थैंक यू थैंक यू।
दूसरा, कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी और को भी लेकर आ सकते हैं, कोई आपके घर में बीमार है, कोई दोस्तों में बीमार है, कोई भी ऐसा हो सकता है, गाइस फ्री है, आप सर्कुलेट कर दो। डे 1 का वीडियो सबके साथ सर्कुलेट कर दो, डे 2 का सबके साथ सर्कुलेट कर दो। लेट पीपल अंडरस्टैंड कि वो 2%, आधा परसेंट इलाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। उन्होंने इंसान का इलाज करना चाहिए, तभी तो इंसान ठीक होगा ना। तो लेट अस स्प्रेड द अवेयरनेस। तो कैन आई रिक्वेस्ट यू कि आप डे 1 डे 2 के वीडियो सबको शेयर कर दोगे, आई डोंट माइंड। आप पूरे कम्युनिकेशन मतलब सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो तो भी चलेगा। सुपर सुपर सुपर। तो 2 रिक्वेस्ट की मैंने गाइस। एक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कीजिए, और फायदा ये होता है, यूनिवर्स कहता है जो आप लोगों को देते हो वो आपको ज्यादा होके मिलता है। तो चलो लोगों को हेल्थ का अवेयरनेस दे देते हैं, लोगों को हेल्थ देने की कोशिश करते हैं। जितने ज्यादा लोगों को हेल्थ देने की कोशिश करेंगे, उतने ज्यादा लोगों के द्वारा हमारे पास हेल्थ आएगा, राइट। सो व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग सो लवली। आज का आपका एक्शन आखिर तक सब रुकते हैं गाइस, आई रियली लव यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड आई विश everybody should become more and more healthier with each and every day. Thank you. Bye bye. Take care and good night.